डाउट होगा बीच में तो पूछिएगा, नहीं तो मत पूछिएगा। नो डिस्टर्बेंस इन क्लास, सबके माइक्रोफोन मुझे ऑफ चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। जब डाउट होगा तब हैंड रेस करके तमीज से स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से, एकदम प्यार से, मोहब्बत के साथ और एकदम शांति से पूछ क्वेश्चन पूछेंगे। एकदम से कोई माइक्रोफोन ऑन करके जो है तहलका नहीं मचाएगा। क्वेश्चन आएगा पूछूंगा, या क्वेश्चन आता है तो हैंड रेस करना है, फिर पूछना है। ठीक है जी। तो भजन क्रिया है ना, भक्ति का व्यवहारिक चरण। इसको फिर से मैंने हिंदी में रखा, मैं सोचा हिंदी में ही रखते ताकि हिंदी में थोड़ा सरल रहता है। ठीक है जी। शुरू करते हैं भजन क्रिया। तो हमारी अब तक क्या क्या यात्रा हुई, श्रद्धा हो गई है ना। श्रद्धा पता चल गया हमें क्या हो गया, मोटा मोटा। और साधु संग भी समझ में आ गया कि साधु संग, मेरी आवाज आ रही है ना अभी भी? आवाज यहाँ पे अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो बता देना, ठीक है। श्रद्धा भी पता चल गया हमें, श्रद्धा क्या होती है। और साधु संग भी समझ में ड्यूटी कहाँ जा रहे छोड़ के भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्लास में क्या चल रही है। कभी आ रहे कभी जा रहे, व्हाट इज गोइंग ऑन। कोई नेटवर्क इशू है क्या है भाई, क्या हो रहा है ये चीज, बताओ। ऐसा थोड़ी सा लगता है बीच में आना जाना, फिर समझ में नहीं आया कुछ भी कॉन्सेप्ट, फिर बाद में फिर बोलेंगे प्रभु जी को समझ में नहीं आता प्रभु जी। हाँ जी। श्रद्धा हो गया, साधु संग, श्रद्धा का हमने मतलब समझ लिया, और साधु संग भी समझ लिया। आज करेंगे भजन क्रिया, क्योंकि हम सब भजन पथ पर है, भजन क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। थोड़ा फोड़ा, टूटा फूटा, हल्का फुल्का, जितना भी कर रहे हैं भजन क्रिया तो कर रहे हैं ना। भजन भजन प्रक्रिया में तो है ना। तो भजन क्रिया करते करते बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो चीजें समझने से पहले समझना पड़ेगा भजन क्रिया होती क्या है। तो उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, इसको दिखाने से पहले, भजन क्रिया से आपका क्या मतलब। आपको जब मैं बोलता हूँ भजन, कामेश्वरी माता जी क्या प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क में, क्यों बार बार लीव कर आ रहे हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद नेटवर्क, कोई समस्या आपके नेटवर्क के साथ, प्लीज बार बार लीव ना करें। अगर आपको रेगुलरली 2 घंटा बैठ करके क्लास आप नहीं सुन पाओगे तो आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। अपना नेटवर्क स्टेबल करिए आप। ठीक है। हाँ जी। तो मैंने क्या पूछा, भजन। बताइए मुझे, अगर आप मैं बोलता हूँ अरे आगे कैसे बढ़ गया, प्रीवियस, प्रीवियस का क्या मतलब होता है, प्रीवियस में भी आगे जा रहा है, अरे ये क्या है यार, इसका समझ नहीं आता। हाँ बताइए, भजन क्रिया का क्या मतलब है, बताइए बताइए। प्रभु जी भजन करना। वाह। भजन क्रिया का मतलब है भजन करना। मैं भजन ही पूछ रहा हूँ, भजन क्या होता है। हाँ बताइए कामना माता जी, क्या है मतलब भजन का मतलब। प्रभु जी मेरे हिसाब से भजन करना मतलब भगवान के नामों का गान करना। बस इतना। हाँ, भगवान के नामों का गान करना और उनके प्रेम में बिल्कुल डूब जाना, यही है। डूब जाओ, बहुत बढ़िया। खुशिया माता जी आप बताइए, भजन। प्रभु जी भजन क्रिया मेरे हिसाब से अभी जो मैं कर रही हूँ वो ये है कि कभी मन करता है भजन सुनने का या गाने का, मेरा कोई भाव है या मेरा कोई प्रेम है, तो कभी ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं कि मैं सही गा रही हूँ गलत गा रही हूँ, लेकिन मैं भगवान के आगे बैठ के 2 मिनट हाथ ताली बजा के खुद गा रही हूँ। तो वो मेरी भजन क्रिया है, वो मैं 10 मिनट के लिए करूँ लेकिन वो मेरी भजन क्रिया में मेरे लिए काउंट है, मेरे हिसाब तो से। लोग अरिजीत सिंह के क्या कॉन्सर्ट में भी बताऊँ। जाते हैं, वहां भी ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं, तो वही भजन हो गया फिर, है ना। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान का भजन है, भजन को वो बोलेंगे जो भगवान सुन रहे हैं, हमें पता है वो उनके लिए है और हमारा हृदय खुद हो रहा है। उनके लिए भगवान है अरिजीत सिंह, आप बोलो। आपके लिए वो कृष्ण भगवान है, उनके लिए अरिजीत सिंह भगवान है, उनका भजन वो हो गया। क्या बोलते हो, सही है ना। उनके भगवान वही है, आपके भगवान कृष्ण है, हमारे भगवान अरिजीत सिंह है, हम उनके भजन में जाते हैं। गुरु जी को इतने सारे लगे ना, इतने पंडाल लगे रहते हैं ना, गुरु जी के भजन करते हैं, उनके भगवान है वो। तो क्या भजन हो गया वो। बोलिए दीपिका माता जी, आपकी क्या राय है इसमें। साधु के संग सेवा, हाँ ये थोड़ा प्रभु जी जहाँ से हमारी साधना आरंभ होती है। वो साधना ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या होते साधना। साधु के संग सेवा करने लगने के साथ, हाँ ये थोड़ा बेटर आंसर है। आप बोलिए, नीतू माता जी आपका कुछ कहने बताओ। प्रभु जी मतलब जैसे कि हम लोग भजन करते हैं ठाकुर जी के सामने, तो हम मतलब अपना प्यार प्रकट करते हैं उन्हें और उनके लिए मतलब मैं भी ऐश्वर्या राय से बहुत प्यार समर्पण करता हूँ, मैं भी उसका दिन रात भजन करता हूँ। समर्पण है ना, तो मेरा भी बहुत, हम मतलब मेरा भी ऐश्वर्या राय के प्रति बहुत समर्पण है, बहुत प्यार करता हूँ मैं ऐश्वर्या राय से। दिन हाँ, रात। ये तो
मजाक कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई थोड़ी दूसरा तो नहीं करेगा। उसका है प्यार ऐश्वर्या राय से, बोलो क्या कर लोगे। आपका ठाकुर जी से, उनका ऐश्वर्या राय से, तो दोनों भजन समान हो गए। उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब यही होता है ना, यही होता है भजन का मतलब। हम उनके लिए भजन करते हैं और वो लोग किसी और के लिए भजन कर रहे हैं। दैट्स इट। देखो, ठीक है, सबका ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है। भजन क्रिया का मतलब डेली स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करना, वो तो सभी करते हैं। मैं भी रोज सुबह उठता हूँ, ऐश्वर्या राय को 3 बार याद करता हूँ। रात को सोने से पहले ऐश्वर्या राय का नाम लेता हूँ। दिन में 2 बार ऐश्वर्या नाम की माला करता हूँ। समझाते, इसको समझो पहले। प्र, प्रभु जी है, हाँ बोलो। मैं नहीं मान सकती, आप मजाक कर रहे हैं। अरे तो मैं मजाक ही कर रहा हूँ, मैं सच में ऐश्वर्या नाम का नाम नहीं लेता हूँ। मैं आपके सामने चैलेंज फेंक रहा हूँ। कोई ऐसा बोल दे आपको, फिर बोलो क्या करूंगे ना। मैं सच में ऐश्वर्या राय का नाम बदल थोड़ी करता हूँ भाई, बता रहा था एग्जाम्पल। हाँ जी, मैं साफ समझता थोड़ा सा। देखो, भजन, जब हम भजन की बात करते हैं तो भजन को पहले समझना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा संस्कृत वर्ड के साथ भज। संस्कृत का ये जो भजन वर्ड है, ये भज धातु से आया है। और भज धातु की कई सारी व्याख्या की है बड़े बड़े आचार्यों ने। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, क्योंकि पीपीटी स्लाइड में इतना ज्यादा तमाशा, मतलब तमाशा तो नहीं बोलेंगे, इतना ज्यादा भर देना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए चीज को। तो अगर आपको पढ़ना है, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 47वें वर्ष का परपट पढ़ो। उसमें प्रभुपाद ने भज धातु को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और इसी मुद्दों को उठाया हुआ है कि कोई आके आपको बोल देगा कल को भजन का मतलब कि आप भी करे कृष्णा करते हो, अपने भगवान का भजन कर रहे हो, हम भी ऐश्वर्या राय का नाम लेते रहते पूरे दिन, हमारा भी भजन हो गया। तो नहीं, भज जो वर्ड है, वो किसी भी सांसारिक क्रियाकलाप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि किसी देवी देवता के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बोलेगा क्यों नहीं हो सकता जी, हमारी देवी तो ऐश्वर्या राय है, हम तो उनका भजन करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, भजन जो क्रिया है या भजन जो चीज होती है, वो आत्म स्तर से स्टार्ट होती है। ये ऐसा बोल सकते हो कि आत्मा के स्तर की चीज है वो। और इसके अतिरिक्त संसार की जितनी भी चीजें हैं, भौतिक स्तर पर है ना, आध्यात्मिक स्तर पे तो है नहीं, शरीर के लेवल पर है। अगर मैं ऐश्वर्या राय का भजन कर रहा हूँ, अगर कोई बोलता है, तो किस लेवल पे करेगा वो? शरीर के लेवल पे, मन बुद्धि के लेवल पर। मैक्स टू मैक्स आत्मा के लेवल पे तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि आत्मा को ऐश्वर्या राय से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ऐश्वर्या राय तो शरीर वाली है, आत्मा की आइडेंटिटी तो अलग है ही ना। तो वैसे जब भजन की बात आती है ना, तो भजन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम सोल। सोल लेवल से स्टार्ट होता है। इसलिए अभी जो हम भजन कर रहे हैं, बताएं कौन सा भजन कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे उसको भी। इसलिए अभी जो हम भजन कर रहे हो, लगता नहीं है। या अगर कभी कभार लग भी रहा है, तो क्यों लगता है? क्योंकि वो भगवान का नाम है। आप खुद सोच के देखो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, खुला खुला चैलेंज दे रहा हूँ। वैसे आप चैलेंज करना हो तो मानते हो, तो ड्यूटी हो। लेकिन आप बाहर वालों को चैलेंज दे के आओ, ठीक है। बोलना हमने क्लास में पढ़ा था, प्रभु जी ने बताया था, हम आपको चैलेंज करते हैं। आप ना एक काम करो, एक दिन अपना माला पकड़ो, और पूरा दिन बैठ करके ऐश्वर्या राय करके भजन करो, नाम करो। और पूरा दिन बैठ करके हरे कृष्णा करो। और डिफरेंस खुद आके मुझे बताना। डिफरेंस साफ से पता चल जाएगा कि ऐश्वर्या राय बोलने से तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। आएगी भी तो भौतिक आएगी, एक आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पर अगर हरे कृष्णा करेगा, तो एक आत्म सुख उसको मिलेगा मिलेगा। तो वो वास्तव में भजन है, क्योंकि भजन आपको हृदय से होता है, आत्मा से होता है। किसी भौतिक चीज का उसमें कोई लेना देना नहीं है। और बाकी संसार में जो भजन हो रहे हैं, सो कॉल्ड भजन, वो सारे बॉडी लेवल पर है। बॉडी, माइंड, सटल बॉडी, इनके लेवल पर होता है, ठीक है। लेकिन जो भजन है वास्तव में, वो होता है आत्मिक लेवल पर। इसीलिए सिर्फ भगवान के संबंध में ही भजन इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि भगवान का भजन करना ही आत्म स्तर पर है, बाकी सब भौतिक स्तर पर रहता है। आए समझ में? भजन, और वही भजन क्रिया हो जाती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण का, यानी कि आत्म स्तर पे आकर के जब भजन करते हैं, मतलब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज भजन। और भजन क्रिया मतलब उसका प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं। है समझ में? क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ू? बढ़ू आगे ना? अरे हैंडल भाई कुछ तो करो, इतना सन्नाटा तो करा रखा है आप लोगों ने। हैंडल्स क्या करो, कुछ बोला करो, है ना। डाउट है, बोलो डाउट क्या है। अच्छा अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मैं रिएक्शन बंद करके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। बोलते भी नहीं है ना इतने, इतने डर गए मुझसे। डरना नहीं भाई, मैं प्यार से बोलता हूँ सबसे। डरने डर के काम नहीं चलेगा, प्यार से। नहीं, वो तो मैं थोड़ा गुस्सा कर देता हूँ आपके भले के लिए।
ताकि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ उसको लेकर के, मन में ऐसा कुछ दैट इज माई। क्वेश्चन है क्या, पूछो। नहीं तो माता जी, नहीं तो हैंड रेस करो, अपना डाउन करो। हाँ जी। तो जब मैंने बात कर दी, भजन बता दिया आपको, भजन क्या होता है। अब हमारे आचार्यों ने या श्रीमद् भागवतम ने भजन को ना बहुत सारे वैरायटी में डाला हुआ है। जब हमें समझ में आ गया कि भजन क्या है, आत्मिक स्तर से स्टार्ट होता है। तो भजन जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर ना, ये हमारे आचार्यों ने कई लेवल्स में बताया गया है। जैसे कि पहला आता है श्रवण। श्रवण करना भी भजन में आता है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो ना, तो ये भी क्या है, भजन है। कीर्तन, जप करना, हरे कृष्णा, ये भी भजन है। स्मरण, भगवान को रिमेम्बर करना, वो भी भजन है। सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट, हर प्रकार की सेवा, भगवान की सेवा, वो भी भजन में काउंट होती है। और इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है भगवान के लिए, देखो पहले बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कल से शुरू हो जाओ। मैं इसको नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का उद्देश्य है कि भगवान की स्पेसिफिकली रील बनाऊंगा उनको प्रसन्न करने के लिए, दैट इज ऑल्सो सेवा एंड दैट इज ऑल्सो भजन। लेकिन आप बोलेंगे बाबूजी फिर अगर ये सारा ही भजन है, तो फिर तो अगर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पे रील बना ही रहा है, तो फिर भी तो भजन ही हो गया ना, फिर दिक्कत क्या है उसमें, फिर माला करने की जरूरत क्या है। हम सेवा करते रहते, रील बनाते रहते, भजन करो। यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ऑल्दो सारे अंग भक्ति के भजन ही है, लेकिन फिर भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन सारी विधियों के अंदर श्रवण और कीर्तन सबसे प्राइमरी स्टेज पर है। क्यों, क्यों प्राइमरी स्टेज पर है, क्योंकि जो बाकी सारे भजन के अंग हैं वो सबॉर्डिनेट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मेरे ये दो हाथ है, ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई भी कार्य करना होगा तो इन दो हाथों से करूंगा, और बाकी शरीर इन्वॉल्व अपने आप हो जाएगा उसमें। अगर मुझे दौड़ लगा, सॉरी दौड़ तो नहीं, पैर हो जाएगा उसमें। अगर मुझे लड़ाई लड़नी, बॉक्सिंग करनी है, तो बॉक्सिंग करते समय मैं बॉक्सिंग से दो हाथों से करूंगा, मेरी छाती भी आएगी, मेरे चेस्ट भी आएगा। क्या मैं अपनी चेस्ट को बोल सकता हूँ कि आप ना थोड़ा साइड बैठ जाओ, मेरे हाथों का तो काम है, चेस्ट की जरूरत ही नहीं, तो आप थोड़ा साइड हो जाओ, मैं उससे करूंगा नहीं। क्योंकि अगर हाथ इन्वॉल्व है तो चेस्ट भी आएगी। लेकिन क्या आप चेस्ट से जो है वो कर सकते हैं बॉक्सिंग, कि छाती छाती लड़ेंगे? नहीं कर सकते ना, उसके लिए हैंड जरूरत है। वैसे ही सारी प्रक्रिया, सेवा, स्मरण, कीर्तन, श्रवण, सब कुछ वो भजन का अंग है। लेकिन फिर भी श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर श्रवण और कीर्तन नहीं होगा तो बाकी सब चीजें नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, अगर जैसे बाहर के लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा तो अंदर अंदर चलता रहता थी, हमारा तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, हम तो भगवान को स्मरण करते हैं। अच्छा ठीक है, आप स्मरण करते हो, लेकिन क्या आप श्रवण कीर्तन करते हो? अगर तो हाँ, तब तो स्मरण कर सकते हो, लेकिन अगर तो ना, तो नहीं कर पाओगे। यानी कि स्मरण करना भी भजन है, लेकिन वो तब हो सकता है जब श्रवण कीर्तन हो रहा हो। इसीलिए सारी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण कीर्तन है। अगर श्रवण कीर्तन नहीं करोगे आप, तो बाकी प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो। और अगर श्रवण कीर्तन कर रहे हो, तो बाकी सारी प्रोसेस भजन हो जाती है। चाहे स्मरण करो या सेवा करो, वो सब भजन में काउंट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पे रील बना रहे 16 माला चार्जिंग करने के बाद, तो भी क्या है, भजन हो जाएगा। लेकिन अगर श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, 16 माला चार्जिंग भागवत कथा नहीं सुन रहा, तो वो सेवा अब सेवा नहीं रही, वो भजन अब भजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि चेतना विकार आ जाएगी चेतना में। यानी कि आपकी चेतना कृष्णमय कितनी है, इससे डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पूरे तरह से कृष्णमय हो चुका है, तो उसका वीडियो देना, क्लास करना, सेवा करना, रील बनाना, पानी पीना, सब भजन में काउंट हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना कृष्णमय हो गई है। लेकिन वो कृष्ण चेतना में कैसे होती है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से। और चेतना कृष्णमय होने के बाद भी श्रवण कीर्तन करता है वो। तो इसीलिए ये मत समझना कि प्रभु जी आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया, हम तो क्या करेंगे, आपसे इंस्टाग्राम पे रीले बनाएंगे आपसे, आपने कहा तो भजन है ना। नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था वो भजन हो जाएगा आपका, अगर आप श्रवण कीर्तन ठीक से कर रहे हो तो। एग्जाम्पल तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं। वो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, काफी स्लो चल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक ऑफिस जाने वाला बच्चा हूँ,
आदमी हूँ, आदमी तो नहीं कर, लड़का ही हूँ, अभी तो आदमी बना नहीं है ना, तो लड़का हूँ, ठीक है। अब मैं ऑफिस में जा करके 8 घंटे काम करके आता हूँ, तो क्या ये भजन है कि नहीं है, बताइए, इज दिस भजन और नॉट, बताओ। मेरे ऑफिस में जा करके 8 घंटे काम करना, कैसे, क्यों, कैसे भजन है, वाई, वाई दिस इज भजन, क्योंकि आप पूरा, मैं बोला, आप ही को बोले। क्योंकि आप पूरा दिमाग लगा के मतलब पूरे अपने फुल कॉन्सेंट्रेट से अपने काम को कर रहे हैं, वो भी एक तरह का भजन। वो तो मेरे साथ वाला भी कर रहे हैं, तो वो भी भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कर्मी एक नंबर का, दारू पीता, सिगरेट पीता, सब कुछ करता है, तो भजन कर रहे हो, अपना काम कर रहा है तो। नहीं, मेरे हिसाब से जो इंसान अपना पूरे ध्यान से अपने कर्म निभा रहा है, अपने फर्ज निभा रहा है, तो वो भी एक तरह का भजन चोरी, है। चोर भी करता है अपना पूरा ना, चोरी ये जब करता है ना, एकदम इतनी सफाई से करता है, सारा घर साफ करके आ जाता है, क्या भजन करता है, बढ़िया वो, इज दैट सो, ऐसा है क्या। नहीं, वो कर्म, वो गलत कर्म है, सारे गलत कर्म भजन नहीं होते, सही कर्म भजन होते हैं। अच्छा, तो सही कर्म कौन डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगा, हमारी अंतरात्मा डिसाइड करेगी, कृष्णा डिसाइड करेगी। अंतरात्मा तो कर्म करना ही नहीं होता, वो तो आत्मा राम स्टेज पे है। नहीं, हमारे संस्कार डिसाइड करते हैं, कानून डिसाइड करता है अकॉर्डिंग। कृष्ण के लिए नहीं है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए पुषा माता जी, आपका क्या है। प्रभु जी, अभी जितना मुझे समझ आया वो ये है कि अगर आप वो जो नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको कोई खिलाने वाला और नहीं है, लेकिन आप वो काम करते हुए अगर थोड़ा भी भजन कर रहे हैं, मतलब उस 8 घंटे में भी अगर आप थोड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं और वो 8 घंटे आप समर्पित कर रहे हैं, शरणागति करके कि प्रभु जी मैं जा रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ अपने जीवन यापन के लिए, तो वो शायद भजन में काउंट हो जाएगा। शायद न्यू भजन ही है, मेरी वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग है। वो मैं कह रहा हूँ, यानी कि अगर आप वही 8 घंटे जो नौकरी करते हो, वो आप स्वतंत्र भाव से कर रहे हो, बिना भगवान को अर्पित करे, जो अभी पूरी गीता क्लास में क्या पढ़ा है तो पढ़ा हमने, वो भजन में काउंट नहीं होगा। अगर आप भगवान का भजन पहले से कर रहे हो, 12 16 4 दिन जो श्रवण कीर्तन कर रहे हो, उसके बाद जो बाकी सब भजन में काउंट होगा, अदरवाइज तो कर्म में काउंट हो जाएगा। राइट, कामना माता जी, समझे आप। हाँ जी, जैसे मान लो कि कोई हाउस वाइफ है, ठीक है। अब दो प्रकार की हाउस, क्योंकि हमारे माता ज्यादा आती है तो मैं हाउस वाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब जो हाउस वाइफ है अभी करंटली, या जो भविष्य में बनेंगी, ठीक है, या जिनकी हाउस वाइफ की उम्र निकल मतलब जो भी है, अब मान लो कि हाउस वाइफ, मान लो अब दो प्रकार की हाउस वाइफ है, मान लो एक वो जो कि हाउस वाइफ है, सिंपल, भजन वजन कुछ नहीं करती, पूरा दिन बैठ करके जो है अपना कार्टून नेटवर्क देखती है, जो कुछ भी करती है, बाकी थोड़ा घर के काम भी कर देती है, तो वो भजन में काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रही हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी जो पुष्पा माता जी है, वो भी हाउस वाइफ है, लेकिन वो करती है जो भजन करेंगी। हालांकि मैं गारंटी नहीं सकता इस बात की, मुझे नहीं पता उनकी चेतना क्या है, लेकिन अगर उनकी चेतना कृष्ण में ही है, तो वो जो कर्म करेगी फिर वो सेवा में काउंट होगी और भजन में काउंट होगी। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में पूरा। दैट मीन्स कि आपकी कॉन्शियसनेस मैटर करती है, आपके क्रियाकलाप भी मैटर करते हैं, लेकिन आपके क्रियाकलाप उतने मैटर नहीं करेंगे अगर आप कृष्ण चेतना में होगी तो। सवाल है, पूछो। प्रभु जी, जैसे अभी माता जी ने बताया कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसमें हम मतलब नाम ले रहे हैं भगवान का कि भगवान को अर्पित होकर कर रहे हैं। अगर मान लो चोर भी यही काम कर रहा है, वो चोरी कर रहा है अपने पेट के लिए हम्म, और वो भगवान को अर्पित कर रहा है, तो क्या वो भी भजन होगा? भजन कर रहा है कि नहीं, श्रवण कीर्तन कर रहा है कि नहीं, चेतना कृष्ण में है कि नहीं, मैटर करेगा। चाहे वो चोरी भी कर रहा है प्रभु जी। हाँ, अगर कृष्ण में चेतना है उसकी तो फिर हाँ भजन है। लेकिन वही बात है ना, ठीक है चोर प्रभु की जी। चेतना कृष्ण में कैसे हो सकती है, कॉन्ट्रेक्टरी चीज है ना, वो भी ये तो तो सही है। है। और चोरी कर रहा है तो कृष्ण में चेतना हो जाएगी उसकी, खुद बता दो आप। नहीं प्रभु जी। तो फिर अगर कृष्ण चेतना उसकी है, तो कृष्ण चेतना में कोई गलत काम कैसे कर सकते हो, सवाल तो अल्लाह अपना में कट जाता है ना। जी। समझ रहे हो, ये है, इसको समझना पड़ेगा पूरे ना, हर एंगल से सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई पकड़ लेगा वहां पे, समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बोले सकता है ना, ठीक है जी, हम भी कल से गलत काम कर, कोई गलत काम करके आते तो क्या हुआ, वही भजन है, चेतना। हाँ, अगर कृष्ण चेतना में कोई गलत काम कर दिया, जैसे पांडुओं ने करा, अर्जुन ने करा, क्या करा, इतने सारे क्षत्रियों को मार दिया, वही भजन में काउंट होगा, निष्काम कर्मी हो, क्यों, भगवान ने बोला कृष्ण चेतना में करा। तो यानी कि अच्छा बुरा मैटर नहीं करता है, कृष्ण चेतना मैटर करती है। अगर कृष्ण चेतना में अगर आपने वो गलत काम भी कर दिया वो भी अच्छा माना जाएगा,
हाँ बोले प्रभु जी थोड़ी कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु जी, आप तो हमें ना गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं गलत काम करने कर को मेरा नाम मत लगा देना। प्रभु जी आपने कहा था कृष्ण चेतना में, तो पूरी चेतना कृष्ण में थी, मैं चोरी करके आ गया उसमें घर पे जा करके। भाई चेतना कृष्ण में है तो गलत काम कर क्यों रहे हो? इतनी चेतना अगर कृष्ण में इतनी है तो फिर जेल भी जाओ, जेल में जाके भजन करके दिखाओ ना मुझे। जेल में जाकर गंदा पानी गंदा खाना खा के हरे कृष्णा करके दिखाओ फिर, अगर इतनी चेतना कृष्ण में है तो। ये भी तो देखो ना फिर, अगर आपकी इतनी चेतना कृष्ण में है तो जेल भी जाओ फिर साथ में। युधिष्ठिर महाराज पांडव गए ना नरक के अंदर, आप भी जाके दिखाओ। तो ये ना बड़ी लॉफ्टी बात है, उसको वैसे नहीं लेंगे। मेरा मेन समझाने का उद्देश्य क्या था, हर प्रकार की क्रिया भजन बन जाती है अगर आपकी चेतना कृष्ण में। दीपिका माता जी कुछ कहना है आपने, बोलिए। यही था, अगर अगर थोड़ी सी भी कृष्ण में चेतना है जिसकी, वो तो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। हाँ वही तो ना, थोड़ी हाँ बिल्कुल माइंड में ही नहीं, उसके प्रभु जी उसके माइंड में ही नहीं आना चाहिए ना फिर तो। क्योंकि तो कृष्ण देखो आपको समझना पड़ेगा, आपके तो अभी। बिल्कुल अगर आपको पता ही बिल्कुल है कि आप। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। देखो आप लोगों ने अभी कृष्ण को बहुत हल्का बहुत हल्के में ले रहा है, ऐसा नहीं है। भाई कृष्ण चेतना का पता है मतलब क्या होता है? कृष्ण चेतना का मतलब है कि आपका संसार में कोई रस ही नहीं रहा। अब जब संसार में कोई रस ही नहीं रहा तो फिर गलत काम करोगे कैसे? कृष्ण ऐसे कोई मामूली आदमी करोगे। नहीं है। हाँ क्या कौन है? हाँ, कृष्ण को ऐसे मामूली इंसान नहीं है कि मतलब हाँ मैं कृष्ण चेतना में भी हूँ और गलत काम भी कर रहा हूँ। कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार। नहीं तो वर्ष गलत हो जाएगा ना चैतन्य चेतनामृत का। कृष्ण सूर्य के समान है, अगर कृष्ण प्रकट हो जाएंगे ना हृदय के अंदर तो गलत काम छूट जाएगा अपने आप। यही तो सबसे बड़ा हैक है। मैंने बताया था ना लास्ट लास्ट क्लास में कि अगर कोई गलत काम भी करता है तो भगवान को अर्पित कर दो। क्यों अर्पित करना है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत काम भगवान को अर्पित कर देगा ना तो भगवान उसके अंदर आ जाएंगे, हृदय में बैठ जाएंगे। और अगर भगवान आ जाएंगे ना तो सब गंदगी साफ। इसको समझो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है जी, आप ये समझ में आया भजन? यानी कि सारे प्रकार के कार्य भजन ही है, श्रवण करना, श्रवण करता कीर्तन, सब कुछ भजन है। लेकिन सबसे मुख्य अंग फिर भी श्रवण कीर्तन ही रहेगा। माला पकड़ना पड़ेगा। ये मत बोलना कल से प्रभु जी मैं माला नहीं कर पाऊंगा, प्रभु जी बोला आपने भी बोला। माला करना पड़ेगा भाई। श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो चीजें होती है बढ़ती है। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब आप बोलेंगे प्रभु जी भजन तो हो गया जी, प्रभु जी भजन समझ में आती है जी, लेकिन फिर भजन के प्रकार भी आएंगे। अब यहाँ से बड़ा खतरनाक चीज आती है। अब जब भजन की बात आती है ना तो भजन फिर दो प्रकार के निकल के आते हैं। एक तो होता है वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर बाद में, इन फ्यूचर जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि भजन के भी अपने अपने स्तर होते हैं। यानी कि एक भजन होता है वैदी भक्ति के अंदर, यानी कि विधि मार्ग के अंदर, और एक होता है राग मार्ग के अंदर, राग भजन। अब आप बोल सकते हैं प्रभु जी ये क्या बता आप कह रहे हैं, मतलब विधि भजन राग ये क्या मतलब, अलग अलग कैसे हो सकता है? अलग अलग है, समझते हैं चीज को। तो यानी कि विधि भजन पहले समझते हैं, वैधि भजन। तो विधि भजन का मतलब होता है अनुष्ठानिक भाव से। कर्म कांड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे मान लो जैसे आप ये माला क्यों कर रहे हो? प्रभु जी ये प्रभुपाद जी ने बोला है, आचार्य ने बोला है 16 माला करनी है, ठीक है, दीक्षा लेनी है। इतना समझाना पड़ता है सर अपने आप को, है ना। इतना समझा बुझा करके एनेस्थीसिया मार के सर के ऊपर, है ना, 3 चपेड़े मार से पूरा दिमाग खराब करके फिर भजन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं विधि भजन, कि विधि भाव से करना पड़ता है। प्रेम है, नहीं भी है, थोड़ा बहुत है, खट्टा, अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है वो। खट्टा मीठा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है प्रेम, होता है प्रेम थोड़ा बहुत, लेकिन बिखरा बिखरा टूटा फूटा सा होता है। और भजन में कोई रस नहीं आता, कोई नाम में कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण बहुत ज्यादा तीखा तीखा फीका लगता है। इसको बोलते हैं विधि भजन। भजन क्यों है फिर भी, अगर जब बोलेंगे प्रभु जी भजन में रस ही नहीं आ रहा तो भजन क्यों है? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के संबंध में कुछ भी आ जाएगा तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, तो विधि भजन में काउंट हो जाता है। यानी कि अगर आप हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से भजन कर रहे हो तो विधि भजन के अंदर आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक स्टेज आती है, वो होती है रागानुगा। अब रागानुगा बड़ी खतरनाक चीज है। अब खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा, तब जब रागानुगा भक्ति डिस्कस करेंगे हम तब बताऊंगा आपको। एक होता है राग भजन। अब राग भजन क्या होता है? राग भजन के अंदर आपका कोई नियम कायदे का हिसाब किताब नहीं होता। अब हिसाब किताब का मतलब ये नहीं कि फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है, लेकिन उसको होश ही नहीं रहता कि नियम क्या है। जैसे कि आज हम 16 माला करते हैं, पता 16 माला करनी है इसलिए करते हैं, लेकिन भविष्य में एक रागानुगा जब भक्ति आ जाती है, राग भजन जब शुरू हो जाता है, तो राग भजन के अंदर आपको पता ही नहीं होता कितनी माला करनी है।
16, 100, 50, 90 बस भजन ही करे जा रहे हो आप, उसको बोलते हैं राग भजन या राग अनुगा भक्ति के अंदर आ जाता है वो चीज। अब उसमें क्या अंतर होता है दोनों में अंतर, बस स्तर का अंतर होता है। एक विधि भक्ति के अंदर आप जबरदस्ती बल पूर्वक कर रहे हो, हाँ प्रभु जी प्रभुपाद जी ने बोल दिया, आचार्य ने बोला तो कर रहे हैं, मजबूरी में करना पड़ता है। राग भजन के अंदर ऐसा नहीं होता, राग भजन स्वाभाविक है, प्रेम में ही है, और बस आनंद ही आनंद है, उसमें रस ही रसाया जा रहा है और आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो। तो ये होते दो प्रकार के भजन। आया समझ में, कोई डाउट, आगे बढ़ू? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर, अब राग भजन को साइड रखो अभी, क्योंकि राग भजन हमारा स्तर नहीं है। आते हैं वैदिक भक्ति के अंदर या वैदिक भजन के अंदर। आप जब वैदिक भक्ति के अंदर बात करें ना, तो जब भजन क्रिया स्तर की बात करते हैं, तो भजन क्रिया स्तर माधुर्य कादम्बिनी के हिसाब से हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से दो प्रकार के बताए गए हैं, हर एक साधक के जीवन में आते हैं। आप भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, रागम और विधि। हाँ बोलो। प्रभु जी भक्ति भक्ति भी मतलब कि ये वो होता है, मतलब भजन के प्रकार हैं रागन उगा और व्याधि। भक्ति के भी है, भजन के भी है। भक्ति में तो भजन ठीक है होता है, प्रभु जी। भक्ति का मतलब ही भजन करना है। भक्ति में और क्या हाँ जी हाँ क्या जी। करोगे, डिस्को डिस्को जाओगे भजन में, भजन ही तो करोगे भक्ति के अंदर, है ना। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो भजन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है निश्चित भजन क्रिया और एक होती है अनिश्चित। जैसे आता है ना साधु संग, दो प्रकार के, लौकिक शास्त्र अंतरंगा बहिरंगा, श्रद्धा दो प्रकार की, लौकिक शास्त्रीय। उसी प्रकार से भजन क्रिया भी दो प्रकार की होती है, अनिश्चित और निश्चित। यानी कि सिंपल सी बात है, अस्थिर, अनिश्चित का मतलब होता है अस्थिर, डगमगा रहे हैं, डगमगाना गुनगुना रहे भवरे, खिल रहे कली कली। तो डगमगा के जो स्टेज पे होती है वो होती है अनिश्चित भजन क्रिया। और दूसरी जो स्मूथ होती है वो है जैसे बना रखा ना एआई ने, बड़ा ही एआई ने बड़ा आसान कर समझना। ये सबको समझ में आ जाएगा, थैंक्स टू एआई, इतना हमारे हेल्प कर रही है समझने में। तो निश्चित भजन क्रिया यानी एकदम स्मूथ, इसको राग भजन में काउंट हो कर सकते हो। यानी कि इस स्टेज पे आकर के आपका भजन इतना स्मूथ हो जाता है कि आप विधि की परवाह ही नहीं करते कि 16 करनी है 64 करनी, बस करे जा रहे हो। ये बाकी आगे की स्टेज है, बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल अभी डिस्कस करेंगे हम अनिश्चित, यानी कि अस्थिर भजन, यानी कि कभी होगा कभी नहीं होगा, कितने प्रकार के होता डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक साधक को शुरुआत में इस अस्थिर दौर से गुजरना पड़ता है। आप कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि प्रभु जी मैं निश्चित भजन क्रिया करूंगा। कर सकते हो, कैसे वो आगे बताएंगे। लेकिन अगर आप साधक स्थिति में हो, जो कि आप सब हो, मैं भी हूँ, तो उस साधक स्थिति के अंदर हमें इस स्टेज से निकल के जाना पड़ेगा। कौन से भजन क्रिया, अनिश्चित भजन क्रिया। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे निश्चित भजन क्रिया में। अभी निश्चित भजन क्रिया नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो इस स्टेज को पार करने के बाद आप जाओगे। लेकिन अभी हम जिस स्टेज पर है उसको बोलते हैं अनिश्चित भजन क्रिया। यानी कि भजन तो करते हैं लेकिन काफी सारी चीजें उसके अंदर आती है, ऊपर नीचे आती है। अब ऊपर नीचे क्या है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले माय क्वेश्चन, आपका कोई डाउट है निश्चित और अनिश्चित को लेकर के? कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़ो, क्लियर है ना? ठीक है। तो निश्चित भजन का मतलब है राग भजन, जो कि बाद में होगा। अभी कौन सा है, अनिश्चित। अस्थिर और अनियमित है ना, यानी कि अस्थिर रहता है भजन, और अनिश्चित भजन का एक संघर्ष है। जिस प्रकार से कैदी होता है, अगर कैदी को जेल में डाल दो तो निकलने का कितना प्रयास करेगा, है ना। अगर एक बकरे को बांध दो तो बकरा बांधने का क्या करता है, छटपटा रहा है, निकाल दो मुझे निकाल दो। तो हमारा भजन क्रिया भी ऐसी है, छटपटा रहा है, हाँ ना ऐसा वैसा तेरा मेरा ऊपर नीचे आगे पीछे। अब वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है, डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अस्थिरता के कारण पहले डिस्कस कर लेते हैं ना, चलो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं पहले। हालांकि आगे भी आएगा। तो आप बोलेंगे प्रभु जी फिर ना, आप जब भजन क्रिया में आ चुके हैं तो भजन क्रिया फिर निश्चित हो जाते हैं ना पहले से, मतलब इतने उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं? हम भजन जब शुरू कर रहे हैं तो भजन तो मतलब फिर अब कोई भी कर सकता है, सबको कर लेना चाहिए। तो ये निश्चित ऊपर नीचे क्यों हो रहा है मेरे साथ, कभी हाँ कभी ना? अच्छा क्वेश्चन है। मतलब प्रभु जी, अब अभी माया हमको ज्यादा रोकती है। माया तब भी रहेगी प्रभु जी, माता जी, राग भजन में भी माया रहती ही है, माया का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, डिस्कस करेंगे बताते हैं आपको।
माया हमेशा रहेगी, जब तक भौतिक जगत के अंदर हो माया रहती है। अब माया किस स्तर पर हानि नहीं पहुंचाती है? प्रेम स्तर पर। अब प्रेम स्तर तक तो भी जाना ही है ना। राग भजन प्रेम स्तर से पहले भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रेम स्तर पे आने के बाद राग भजन होगा। राग भजन आप कल भी शुरू कर सकते हो, उसकी टेक्निक होती है। राग भजन आप, चलो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। अभी निश्चित आ जाओ, अनिश्चित पे आ जाओ। तो बोलेगा प्रभु जी ये ना निश्चित भजन के लिए क्यों नहीं कर सकते हम जो उतार चढ़ाव से क्यों निकलेंगे? तो ये कारण है, हमारे पुराने संस्कार और मन बुद्धियां, ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं, अनर्थ है। और डिस्कस करेंगे अनर्थ निवृत्ति में कौन कौन से प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो हमारे अनर्थ होते हैं, अनर्थ क्या करते हैं, हमें भजन क्रिया में स्थिर नहीं होने देते। हालांकि भजन क्रिया में स्थिर कोई भी हो सकता है। अगर साधु संग आपने करना शुरू कर दिया, अंतरंगा अंतरंगा साधु संग, और श्रद्धा स्तर को पार कर चुके हो, अंतरंगा साधु संग कर रहे हो, तो अंतरंगा साधु संग करने के साथ साथ व्यक्ति जो है निश्चित भजन क्रिया कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो अनर्थों के कारण नहीं कर पाता है। अब वो अनर्थ कौन कौन से कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो डिस्कस करेंगे हम अनर्थ निवृत्ति के बाद। लेकिन अनर्थों के कारण नहीं कर पाता, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे बाधक बन जाते हैं। माला पकड़ के बैठे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और याद आ रही रिया की, रिया समय क्या कर रही होगी, है ना, आज स्कूल नहीं आई थी वो, उसने कल की तबीयत तो खराब नहीं होगी, हाँ शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। रिया की याद आ जाती है। या मान लो रिया की याद नहीं आ रही, मान लो घर की याद आ रही है ना। हरे कृष्णा, मैं ना गैस में लगता है ना, मैं ना गैस बंद करके नहीं आई हूँ। अब ना गैस बंद करके नहीं आई, सारी गैस निकल जाएगी तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। घर में ना वो लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है ना। शाम को पति आएंगे तो उनको ना उसको बोलूंगी कि ना लीकेज की प्रॉब्लम हो करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, भिंडी की सब्जी बनाऊं या लौकी? हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो ये क्या है, अनर्थ। अब अनर्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिस्कस करेंगे अनर्थ निवृत्ति में। लेकिन उन अनर्थों के कारण हमारी भजन क्रिया विभाजित हो जाती है, हम निश्चित भजन क्रिया नहीं कर पाते। इसलिए कौन सा करते हैं, अनिश्चित। अब जब अनिश्चित भजन क्रिया करेंगे तो अनिश्चित भजन क्रिया जो अस्थिर भजन क्रिया है वो 6 प्रकार की होते हैं। ये मार्क कर लो। सबसे पहले क्या है, भजन। भजन 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित भजन क्रिया राग भजन है जो कि बाद में आता है। ठीक है, श्रद्धा मतलब ये भजन क्रिया स्तर पार, ये सारे स्टेज पार करने के बाद अभी कौन सा डिस्कस करें, अनिश्चित। अनिश्चित भजन क्रिया 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है उत्साहमयी, दूसरा घन तरल, तीसरा व्यूढ़ विकल्प, चौथा विषय संग्राम, पांचवा नियमक क्षमा, छठा तरंग रंगनी। ये 6 प्रकार के स्तर होते हैं। कौन कौन से? उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संग्राम, नियमक क्षमा और तरंग रंगनी। आप बोले प्रभु जी ये क्या बोल रहे हो जी, कौन सी भाषा बोल रहे हो आप, हमको तो हिंदी समझ में आता है प्रभु जी। ठीक है, हिंदी में बताते हैं आपको। ये 6 प्रकार समझ मतलब दिख गए, नोट कर लिए? नोट कर लेना, अगर नहीं हुए तो बाद में नोट कर लेना। तो शुरुआत करते हैं भैया उत्साहमय स्तर से। उत्साह आप सबके अंदर है, हाउस द जोश। है ना, सब जोशी है यहाँ पे, सब जोश में है। ठीक है जी। तो इस स्तर पे जो भजन आप कर रहे हो उसको बोलते हैं उत्साह में। है, प्रभु जी आपने तो मैंने रोस्ट कर दिया 2 मिनट में। भाई शास्त्र बोल रहे हैं। उत्साहमय स्तर, पहला स्तर आता है भजन क्रिया के अंदर, नोट कर लो, उसको बोलते हैं उत्साहमय। उत्साहमय का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो अगर आज पुष्पा माता जी मुझे बोलेंगी कि प्रभु जी मेरा ना आज मैंने 16 माला पूरी करी एक ही बारी में, तो मैं क्या बोलूंगा, वाह माता जी वाह, मतलब आपने तो मतलब छा गए, है ना, कमाल है धमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, मतलब क्या ही माता जी तो कमाल कर दिया। और माता जी बोलेंगी थैंक यू प्रभु जी, और इस उत्साह को लेकर के, इस चढ़ाव को लेकर के भजन करेंगे। इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। यानी कि ना नाम में कोई खास रस है, ना कोई खास रुचि है, ना कुछ ऐसा कुछ है, बस उत्साह उत्साह में कर रहे हैं। है ना, नया नया साल है, नया नया माल है, यानी कि एकदम नए नए स्तर पर है, एकदम उत्साह के साथ। कहते ना मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ मतलब ना भक्ति में ऐसा कर देंगे, मतलब भगवान तो क्या, मतलब भगवान के जो सामने बैठे होंगे हम, इतना उत्साह होता है। तो उत्साहमय स्तर, पहला स्तर कौन सा होता है, उत्साहमय। यानी कि भक्ति में इतना उत्साह मिलता है, इतना आनंद आता है, इतना रस तो नहीं बोलूंगा, मतलब इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हो आप, उस स्तर पे भजन कर रहे हो। लक्षण क्या है इसके? शुरुआत में अत्यधिक और अवास्तविक उत्साह। अवास्तविक क्यों लिखा है यहाँ पे? यानी कि वो जो उत्साह आ रहा है वो भजन से नहीं आता है, वो आपके अंदर एक कहते हैं ना, एक
एक नई चीज करने का उत्साह हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको जो है फर्स्ट टाइम, जैसे अगर को मान लो कि फर्स्ट टाइम वीडियो गेम खेलता है, तो वीडियो गेम खेलने ऐसा लगता है, वाह मजा आया प्रभु जी, मजा आ गया, मजा आता है। तो वो क्या है, उत्साह मंच। भजन क्रिया करते समय जब नया नया है ना, नया नया स्वाद आता है, नया नया जो होता है ना, एक नया फ्लेवर आता है, उसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। यानी कि आपको एक्साइटमेंट फील होती है, आपको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, नाम करना अच्छा लगेगा, भागवत पढ़ना अच्छा लगेगा, क्लास में अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगता है, उत्साह होता है। उस तरह को बोलते हैं, उस समय का भजन करोगे उसको बोलते हैं उत्साह में, है ना। और सम्मान की प्राप्ति की लालसा बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो उत्साह देगा, अगर वो तारीफ करता है, एप्रिसिएशन देता है, कोई जो है प्रेस करता है हमें कि प्रभु जी आपने इतना अच्छा करा, आप ऐसे हो वैसे हो, तो उस उत्साह को पाने की लालसा में भजन करते हैं। तो जो उत्साह आ रहा है, जो इंकरेजमेंट आ रही है, उस इंकरेजमेंट के कारण भजन करते हैं, उसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। और ये अपने आप में एक जाल है। जाल कैसा है, अपनी क्षमता से अधिक उम्मीद लगा लेते हैं, ये होता है सबसे बड़ा जाल। यानी कि मान लो कि आप उत्साह में स्तर पर हो ना, आपने 16 माला एकदम एकदम कहते फंटास्टिक तरीके से करी, तो क्या करोगे सोच करके, क्या मन में आ जाएगा, अरे 16 माला तो कुछ भी नहीं है, कल 64 माला करूंगा, और 64 माला फिर होती नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्साह में स्तर। यानी कि इतना उत्साह आ जाएगा कि मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, मतलब कुछ भी कर देंगे जी। और जाल क्या है, अपने एक्सपेक्टेशंस को जबरदस्ती कर बढ़ा लेंगे कि मैं तो इतना करके दिखाऊंगा, उतना करके दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। उसमें एक नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, कि अपने आप को बहुत बड़ा कर देते हैं कि भाई मेरे ऐसा भजन तो कोई नहीं करता, और दूसरों को मिनिमाइज करते हैं। वो क्या करे प्रभु जी, सूरज प्रभु जी जान, अरे इतने पुराने डिवोटी, क्या है उनको देखा, अभी तक 16 माला ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ प्रभुपाद आश्रय चला रहे, कुछ नहीं आता उनको चलाना, ऐसे चलाते हैं प्रभुपाद आश्रय को, मैनेजमेंट इतना बेकार है, इतना ढीले ढाले काम करते, इतना कुछ नहीं करते। इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। यानी दूसरों को मिनिमाइज करते रहना, सीनियर जूनियर को होश ही नहीं रहता, इसमें अपराध का कोई होश ही नहीं रहता, किसी को कुछ नहीं समझते। अपना उत्साह, इतना उत्साह मिलता है तो सामान मिलता है, बस करे जा रहे भजन। तो जैसे उदाहरण दिया यहाँ पे, साधक अचानक बहुत कठोर नियम अपना लेता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक नहीं निभा पाता, इसमें नुकसान नहीं रहता है। उत्साह में स्तर पे नुकसान होता है। उत्साह में कर तो लेते हैं, प्रभु जी आज से 25 माला करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उत्साह है ना बहुत ज्यादा, लेकिन ये कर नहीं पाते, फिर नुकसान हो जाता है, फलौट फॉल्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, उत्साह में। अब उत्साह में स्तर के अंदर बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। जैसे कि उत्साह में स्तर के अंदर सबसे बड़ी संभावना होती है, वो होती है अपराध की। अपराध का कोई होश नहीं रहता, क्योंकि उत्साह चढ़ा हुआ है ना सर पे, दिमाग में खुमारी चढ़ी हुई है, तो वो खुमारी क्या करती है, हमें आगे पीछे दाएं बाएं का होश हिसाब किताब नहीं रहता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोले, जैसे अगर मैं बोलूं शुभम प्रभु से, शुभम प्रभु आप ना, क्या प्रभु जी आप क्या भजन करते हो आप, तो बोले वो जी वैसे मैं इतना तो डिजर्व, इससे ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन आपने कम तारीफ कर दी प्रभु जी। चलो कोई बात नहीं, नहीं क्वेश्चन है लिखो मत, हैंड रेस करके पूछो, पहले बता रहा हूँ, ऐसे मुझे बार बार डिस्टर्ब होगा, उसमें करूंगा। क्वेश्चन आता है हैंड रेस करो फिर पूछो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, बोलो। प्रभु जी फिर अपराध लगता है, खुद नियम बनाए और पूरा नहीं हो पाया, मतलब समझा नहीं। अच्छा मतलब अपना नियम लिया, फिर फॉलो नहीं हो पाया, हाँ तो अपराध लगता ही तो है ना। तो अभी तो कह रहा हूँ उत्साह में स्तर पे अपराध का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। आप सोच लेते हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, और दूसरों को मिनिमाइज कर रहे हो आप कोसता रहेंगे, आप जबरदस्ती कर रहे हो, अपराध नहीं लगेगा, लेकिन उसमें हो जाता है कि आपका कैसे बोलेंगे, अपराध होता है बाद में। कैसे समझाऊं, यानी कि अपराध आप दूसरों के प्रति करते हो, वैष्णव के प्रति करते हो, वो क्या कर रहे हैं उसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको होश नहीं रहता, इतना उत्साह रहता है आपके अंदर कि आपको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहता। दुनियादारी से मेरा मतलब वैष्णव की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले को नहीं, बाहर से तो वैसे कोई मतलब नहीं रखना हमें, मतलब वैष्णव क्या कर रहे हैं, वैष्णव ये क्या कर रहे हैं, सबका हिसाब किताब रखते हो आप, और सबको पता मिनिमाइज करते रहते हो, इसका क्या उसका क्या। इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। उत्साह में स्तर के अंदर अपराधों का कोई होश नहीं रहता, है ना। किसी के प्रति अपराध कर देंगे, कुछ ही बोल देंगे, वो क्या कर रहा है उसकी अरे प्रभु जी कुछ नहीं, उसकी श्रद्धा होता है, आप खामा का बोलते हैं अच्छा डिवोटी, काय का अच्छा डिवोटी हो, 16 माला भी रुद्रंश से उससे, 16 माला करते समय तो सुबह सो जाता है वो, मेरे को देखो प्रभु जी इतना सही करता हूँ मैं, अहंकार आ जाता है।
उत्साहमय स्तर के अंदर अहंकार आ जाता है ना, अपने आप को बड़ा समझने लगता है, बहुत बड़े हो गए हम, बहुत सीनियर डिवोटी हो गए हम, इसको बोलते हैं क्या, उत्साहमय। ठीक है, अपराध का कोई होश नहीं रहता। और जो है कैसे बोलेंगे कि उत्साहित रहता है बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? उत्साहमय स्तर, एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो, ओके। तो ये पहला स्तर है भजन क्रिया। हाँ बोलिए। जी आपने बताया उस समय एकदम नई स्टेज होती है तो उसमें तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं होता क्योंकि अभी मैं क्लेस में कर रही थी बट आप मुझे मतलब प्रभुपाद आश्रय मिला तो मुझे ज्ञान आया लेकिन उससे पहले तो मैं जो कर रही थी वो तो मेरा थोड़ा अपराध भी बना लेकिन मुझे ज्ञान ही नहीं कि वो अपराध है उसे को तो बोलते हो उत्साहमय, यही तो बोलते तो हैं। ये तो हर हर बिगिनर भक्त के साथ ही होता होगा ना अभी तो क्योंकि बताया ये तो मैंने, बिगिनिंग स्टेज है कंपल्सरी अभी क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में, हर साधक के जीवन में आता है। हर मतलब हर साधक, आप, मैं, मधु माता जी, मेघना माता जी, कामना माता जी, शुभम प्रभु, सबके साथ आएगा ये। ठीक है, तो घबराना नहीं उससे। अब इसका सोल्यूशन ही बताएंगे हम। चिंता ना करिए। तो सबके साथ होगा उत्साह में, मतलब सब, सबके अंदर उत्साह होता है। सब उत्साह में बहुत गलतियां कर देते हैं, अपराध भी कर देते हैं कई बार तो। अब अगर अपराध कर दोगे तो फंसे को, वही बात आती है ना। आप उत्साह में स्तर पर अगर आपको सही संग नहीं मिलता, समझो इसको, इसको बड़ा समझो। अगर आप उत्साह में स्तर पर हो भी भजन में, और अगर आपको सही संग नहीं मिलेगा ना, आप फिर अपराध भी कर दोगे, क्योंकि आपको अपराध का पता ही नहीं अपराध होते क्या है। आपने शास्त्र, क्योंकि उत्साह में स्तर पर शास्त्र नॉलेज नहीं होता था। उत्साह स्तर के अंदर शास्त्र में उतना ज्ञान नहीं होता, शास्त्र में उतना निपुण नहीं होते हैं। इसलिए उत्साह स्तर के अंदर क्या होता है, अपराध करने का बढ़ जाता है। वैष्णव की महिमा पता नहीं होती है, कैसे डीलिंग्स करनी पता नहीं होती है, भजन के क्या क्या रूल्स होते हैं पता नहीं होती है ना। बहुत सारे जो अदर नियम है पता नहीं होते, डीडीज के प्रति, विग्रह के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, माताओं के प्रति, तुलसी भागवत, इन सब के प्रति जो रूल्स रेगुलेशन होते पता नहीं होते। तो उन पता ना होने के कारण उत्साह तो है अंदर, भरा पड़ा अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसको सरपास करके कुछ ऐसा कर देते जो गलत हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति है जो डिवोटी है, और उसने क्या करा, आचमन कर रहे हैं, है ना, ओम, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, और उसके बाद प्रसाद पा रहे हैं, उसके बाद कुछ कर रहे हैं। अब आपने शास्त्र में पढ़ा नहीं इसकी महिमा क्या है, और आप उस सामने स्तर पर आपने क्या बोला, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब तो कर्म कांड है। हमें तो समझ रहे कहने का मतलब, इतना उत्साह होता है अंदर की, बाकी जो व्यक्ति कुछ कर भी रहा है बेचारा, उसको भी मिनिमाइज करते हो आप, अपराध का बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर उत्साह में स्तर पर अगर आपको सही संग नहीं मिलता, तो अपराध गारंटी करोगे आप। इसलिए कहा जाता है गोष्ठी में रहने के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उत्साह में स्तर पे हमारे को नया नया आता है, तो उसको सिखाते हैं हम। जैसे मैं भी जब नया था उत्साह में स्तर पे, हालांकि मेरे पे भगवान की इस प्रकार की कृपा थी, दैट वाज ए मर्सी श्री प्रभुपाद एंड माय गुरु महाराज एंड ऑल द आचार्यस, कि मैं उत्साह में स्तर पे तो था, लेकिन फिर भी मेरे को ना उतना अपराध का वृत्ति कभी आया नहीं। मेरे को लगता था कि सारे शुद्ध होते हैं यार। फिर जब मुझे संग मिला, तब समझ में आया कि भैया नहीं, बाकी सबकी कैसे डीलिंग करना है, आई गॉट टू नो दैट। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आप सबको प्रपाद आश्रम मिल गया, जहाँ आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू डील विद द वैष्णवास, सही सिद्धांत क्या है। ठीक है, लेकिन उत्साह में स्तर पे खतरा रहेगा। इसलिए आप जब तक उत्साह में स्तर पर होगे, तो उत्साह में स्तर पर थोड़ा बच के रहना पड़ता है। अपने उत्साह को अपने अंदर रखो दबा करके, है ना। उत्साह बाहर फूट फूट के निकाल दोगे, तो क्या होगा, अपराध हो जाता है। सामने शो ऑफ करोगे कि भाई देखो मैं इतना करता हूँ, शो ऑफ करने लग जाओगे, दोनों को चमकाने लग जाओगे, है ना। प्रभु जी देखो मैं तो 16 माला करती हूँ, वो तो अभी नहीं है, चलो ठीक, मन में तो करोगे कम से कम। तो वो होता है उत्साह में स्तर। उत्साह में स्तर में अपराध गारंटीड होते होते हैं, गारंटीड तो नहीं लेकिन आप हो सकते हैं उसमें, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली स्तर है भक्ति के उत्साह में, भजन क्रिया की। आया समझ में? आपको डाउट? बड़े आगे। बाकी किसी को डाउट नहीं आता क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेज है भक्ति की, भजन क्रिया की, दैट इज उत्साह में। अब मान लो कि साधक है, जैसे आप सारे, आप बोले कामना माता जी। प्रभु जी तो उत्साही होना ठीक है कि नहीं है ये? तो उत्साही तो रहना ही है। उत्साह मई का मतलब अगर होता है हमेशा, उत्साही नहीं हुए तो उदासीन हो गए तो फिर वो फिर सही होगा भक्ति में? हाँ उत्साह मई का इसमें समझने का तात्पर्य है कि यहाँ पे उत्साह मेन कॉज है भक्ति का, भजन का। उत्साह में रहना है हमें, लेकिन वो कॉज नहीं होना चाहिए भक्ति का। मानो कोई उत्साह नहीं है आपके अंदर, तो भजन नहीं करोगे क्या? करोगे ना। तो उत्साह में स्तर पे ऐसा नहीं होता। उत्साह में स्तर पे क्या होता है, भजन तब करोगे जब उत्साह मिलेगा आपको, कोई आपको इनकरेज करता है, प्रभु जी भजन करो, आप करेंगे तब भजन। यानी कि उत्साह इज द कॉज ऑफ भजन। अगर उत्साह खत्म तो भजन गया, समझे अब?
निष्ठा नहीं आई है, अभी श्रद्धा नहीं आई पूरी तरीके से, निष्ठा फिक्स नहीं हुई है। अगर निष्ठा हो जाएगी तो फिर श्रद्धा भजन हर स्थिति में करोगे आप। उत्साह में ऐसा नहीं होता, उत्साह में जब तक उत्साह रहेगा तब तक भजन करोगे। लाइफ में जैसी परेशानी आएगी गया भजन, जो होता भी है। लोग भजन क्रिया क्यों छोड़ देते हैं? इतने साल मंदिर में बिताने के बाद, इतने साल बिताने के बाद क्यों भजन क्रिया छोड़ देते हैं? एक सेकंड, क्यों छोड़ देते हैं? कारण ये उत्साह में, क्योंकि उत्साह में स्तर से ऊपर नहीं आते वो। क्या सोचते हैं? हाँ प्रभु जी सम्मान देते, सम्मान मिल रहा है तो भजन कर लेते हैं। और फिर जब सम्मान मिलना बंद हो गया, लाइफ में कोई परेशानी आ गई, मेरी बीवी भागी में छोड़ करके, मेरा बच्चा मर गया, वो समस्या आती, उत्साह गया, बस भजन गया। इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। यानी कि उत्साह में स्तर के अंदर आप भजन क्रिया में फिक्स नहीं हो सकते हो। जैसे लाइफ में उत्साह, एक सेकंड है, मैं बोलूं फिर मैं पूछूंगा बोलना है। जैसे लाइफ से उत्साह गया, भजन गया, तो ये होता है। ठीक है, अब बोलो कामना माता जी। प्रभु जी मतलब इसका ये कि हमें उत्साही रहना है और हमें घमंडी नहीं होना भजन क्रिया में। नहीं, ये है इसका मतलब। उत्साह में घमंडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उत्साह में स्तर पर घमंडी हो। उत्साह में क्या, देखो समझो, उत्साह में स्तर का मतलब होता है उत्साह इज द कॉज ऑफ भजन, यानी कि उत्साह कारण होता है भजन का। जब तक उत्साह रहेगा भजन करेगा। अब उसमें घमंडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है संग कैसा मिला। अगर हो सकता है उत्साह में स्तर को, लेकिन भावना शुद्ध हो उसकी, अच्छी भावना उसकी, लेकिन वो उत्साह भरा पड़ा है बस, लेकिन भावना शुद्ध है, तो ऐसे में हो सकता है घमंडी ना बने वो। समझ रहे हो? लेकिन अपराध कर सकता है, क्योंकि अपराध क्यों कर सकता है? क्योंकि शास्त्र नॉलेज नहीं है। अज्ञानता में आकर के शास्त्र ज्ञान होने के कारण में अपराध कर सकता है। लेकिन उत्साह में स्तर पर घमंडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन उसकी वो इंटेंशंस क्या क्या है। अगर इंटेंशन जो है उसकी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है, तो घमंडी हो भी सकता है। लेकिन घमंडी होगा नहीं होगा गारंटी नहीं होता। लेकिन उत्साह में स्तर का मतलब होता है कि आपका कॉज है उत्साह भजन का। आप भजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि उत्साह है, और जब तक उत्साह रहेगा तब तक भजन करोगे। नहीं मिलेगा तो परेशानी आएगी लाइफ में, कोई डांट देगा, कोई कुछ बोल देगा, आप ग्रुप लीव करके चले जाओगे, बोले प्रभु जी आज से प्रभु आश्रम में नहीं आ रहा हूँ, बस इसको बोलते उत्साह में। जैसे अगर मान लो कल को मैंने आपको डांट दिया, बस मैं कभी करूंगा नहीं, लेकिन मान लो कभी कामना माती मैंने आपको डांट लगा दी मान लो तो क्या बोलोगे आप? अगर ऐसा आप करते हो, ठीक है प्रभु जी ये दिन आपने कर दिया ना, मतलब आज दिखा देना अपनी असली जा रही हूँ छोड़ करके, इसको बोलते हैं उत्साह में। यानी कि आपका उत्साह था कारण, जब तक मैंने आपका उत्साह दिया आपने भजन करा, जैसे डांट लगा दिखाया, इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। अब आया समझ में? आपको डाउट? हाँ, आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट स्टेज अभी 5 और है उत्साह में मत रह जाओ, अभी उत्साह में के आगे बढ़ना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्टेज है उत्साहमय, यानी कि उत्साह इज द कॉज ऑफ भक्ति। जब तक उत्साह मिलेगा भक्ति कर सकते हैं, भक्ति ही करेंगे, भक्ति करेंगे भजन। इसके अंदर अपराध का खतरा रहता है, ठीक है, पॉइंट्स में लिख लो आप चाहो तो, है ना। उत्साहमय स्तर में क्या होता है? उत्साहमय स्तर के अंदर उत्साह इज द कॉज ऑफ भक्ति। भक्ति क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं? क्योंकि उत्साह मिल रहा है। अब वो इंटरनली मिले या एक्सटर्नली मिले, कहीं से मिले, अब लेकिन आपका कॉज क्या है भक्ति करने का, भजन करने का? उत्साह। उत्साह मिलता है तो भजन करते हैं। और साथ ही साथ इसमें अपराधों का, नो नॉलेज ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की कोई वो नहीं होती, समझ नहीं होती कि अपराध क्या होते क्या नहीं होते, अपराध पता नहीं होता, और उत्साह के कारण अपराध कर सकता है वहां पे। अगेन अगर संग अच्छा मिलेगा तो अपराध नहीं भी करेगा, लेकिन हाँ अपराध करने की संख्या बहुत अधिक होती है, अपराध कभी भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिख लो, ही कैन लीव भक्ति एनी टाइम, वो कभी भक्ति छोड़ सकता है। लाइफ में कोई परेशानी आ गई, मान लो करियर में लॉस हो गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, हस्बैंड से झगड़ा होने लग गया, वाइफ छोड़ के चली गई पड़ोसी के साथ, जैसी परेशानी लाइफ में आई, उत्साह गया, भजन बंद, इसको बोलते हैं उत्साह में स्तर। अब आगे बढ़ेंगे। जब आपने उत्साह में स्तर पार करी, मान लो आप बोलोगे प्रभु जी उत्साह में स्तर मैंने पार कर लिया, अब तो मेरी ना मतलब, अब मुझे उत्साह मिले नहीं मिले, लाइफ में परेशानी आए नहीं आए, क्या कर सकते हैं? भजन तो करना पड़ेगा ना। हालांकि रुचि नहीं है अभी तक, अभी नाम में टेस्ट नहीं आया है, लेकिन उत्साह में ही पार हो गए। यानी कि अब आपकी लाइफ में परेशानी आती भी है, लेकिन भजन करते हो फिर भी। प्रभु जी अब क्या कर सकते हैं, दीक्षा लेनी है, भगवान का भजन, अब नरक जाना पड़ जाएगा ना, नहीं तो भजन तो करना पड़ेगा। तो ये उत्साह में स्तर नहीं, उत्साह में आपने पार कर लिया। उत्साह में स्तर में क्या होता है, जैसे को परेशानी आई, जैसे उत्साह खत्म, भजन खत्म। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेज है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपने जब उत्साह में स्तर पार कर लिया, तो उसके बाद शुरू होती है घन तरल। हालांकि उत्साह में स्तर में भी घन तरल हो सकता है, लेकिन उत्साह में स्तर पार होने के बाद आता है घन तरल। क्या मतलब है इसका? यानी कि
साधकों की में कभी गंभीरता साधन में और कभी लापरवाही। 4 दिन माला करी, 2 दिन बेड पे लेटे पड़े। प्रभु जी माला क्यों नहीं हो रही? प्रभु जी मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे को क्या बोले, मेरे को जॉन्डिस हो रखा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। भजन नहीं होगा आज। इसको बोलते क्या, घन तरला। कभी अच्छे से होगा, कभी नहीं होगा। कभी 4 दिन माला अच्छे से होगी, 16 माला 4 दिन एकदम मक्खन की तरह, और कभी एकदम से कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या, सेकंड स्टेज घन तरला। यानी कि उत्साह में स्तर पार कर लिया आपने, अब आपने दीक्षा ले ली है, अब आप जो रेगुलर हो गए हो, अब आपको पता है माला करनी करनी भैया, कुछ भी हो लाइफ में माला तो करनी होती है यार। अभी भी छोड़े या ना छोड़े, है ना, परेशानी आए चाहे ना आए, अब माला तो करनी रहेगी ना यार, माला तो करनी पड़ेगी ना। माला करनी पड़ेगी, फिक्स हो गया। उत्साह चला गया सारा भक्ति का, या उत्साह है लेकिन कम हो गया, उत्साह में स्तर पार हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या है, अब उत्साह इज नॉट द कॉज ऑफ भक्ति। यानी कि अगर आपको उत्साह दे या ना दे, करना पड़ेगा भैया। देखो अब करना तो पड़ेगा ना भाई। जैसे कहते हैं ना, मान लो कि आपकी जब शादी होती है बुरा मत मानना, जब शादी तो क्या करते हैं, है ना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी, कितना उत्साह होता है ना, उत्साह होता है। जैसे शादी होती है, अच्छा है शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कबारा, उत्साह गया 1 महीने के अंदर। मान लो कोई एकदम खरांड बीवी मिल गई कोई, मतलब कहते खतरनाक खतरनाक कुंफू, ब्रूस ली की बहन चूस ली मिल गई, आपको चूस लेगी सारा खून वो, तो क्या होगा, उत्साह गया सारा। तो उत्साह गया, लेकिन तलाक करते हो, नहीं करते, बोला ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं भाई, शादी हो गई है, बीवी ब्रूस ली की बहन चूस ली मिल गई है, तो चूस ले तू भी खून, क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या करेगा, घन तरला। कभी हाँ, है ना, कभी प्यार मोहब्बत चलेगी, कभी लड़ाई झगड़ा चलेगी। जो गृहस्थ आश्रम में, समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं घन तरला। कभी साधन अच्छे से करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन उत्साह नहीं, मतलब उत्साह में स्तर पे नहीं, उत्साह मिले ना मिले करता रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे करना ही है ना। अब क्या कर सकते हैं, प्रभु जी ने फंसा दिया, इतनी संडे संडे क्लास कर दी, रेगुलर क्लास करके गीता कोर्स करके फंसा दिया, मेरे दिमाग में ना ब्रेन वॉश कर दिया मुझे, मेरे दिमाग में इतना कचरा डाल दिया प्रभु जी ने, क्या मैं से उत्साह तो गया, अब भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी तो मुझे नरक जाना पड़ जाएगा। इसमें शास्त्र ज्ञान आ जाता है। घन तरल के अंदर आपको शास्त्र का कुछ ज्ञान आ जाता है, उत्साह में के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता। घन तरल के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई भजन करना ही है, इतना समझ में आ जाता है, यानी कि शास्त्र पढ़ करके इतना पता हो गया कि भैया भजन करना पड़ेगा, लेकिन भजन होगा नहीं। कभी 4 दिन अच्छे से होगा, फिर कल नहीं होगा। इसको बोलते हैं घन तरल। जो मेरे साथ हो रहा है अभी, आया समझ में, घन तरल कोई उसमें क्वेश्चन, कोई समस्या परेशानी? तो अब बोले मुझे घन तरल होता क्यों फिर, है ना। तो घन तरल उसके कई सारे कारण है, सबसे बड़ा अनर्थ है, अपराध है ना, आंखें पूरे जल के संस्कार है, उस वजह से घर तरल हो जाते हैं। मान लो आप माला कर रहे, माला करते 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 काम हावी हो गया, तो उसमें फिर आपको डिस्टरबेंस होगा। भूख लग गई, प्यास लग गई, क्रोध आ गया, या तमोगुण आ गया, सो रहे आज ही बैठ करके, आज प्रभु जी क्यों नहीं आए माला करने, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं आए, सो रहे थे जी, प्रभु जी आज माला नहीं हो पाएगी, प्रभु जी आज बहुत थकी हुई हो, कल रात को बहुत परेशान हुई थी मैं, आज थोड़ा सो लूंगी, नहीं होगा माला। लेकिन माला करोगे टाइम टेबल, यानी कि टाइम टेबल का फिक्सनेस नहीं होती, घना तरल के अंदर टाइम टेबल में श्रद्धा नहीं होती, फिक्सनेस नहीं होती। कभी इस समय पे कर सकते हो, उस समय कर सकते हो, कभी नहीं भी कर सकते हो। यानी कि कहते हैं ना, पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऐसे लटकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, घना तरला मतलब वही होता है, कभी ऊपर कभी, जैसे दिया ना पेंडुलम बना पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बिल्कुल ही कम हो जाएगा, कभी बिल्कुल मीडियम हो जाएगा। तो ये होता है घना तरला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। घना तरला के अंदर इतने अपराध तो कम से कम नहीं करता, हालांकि कर सकता है, लेकिन अपराध करने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो गया है, शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा क्लास, इतनी क्लास सुन ली, संडे संडे क्लास सुन ली है, रेगुलर क्लास में आ गया, गीता कोर्स कर लिया है, तो थोड़ा वो समझ में आ गया, वैष्णव क्या होता है, भजन क्या होता है, समझ में आ गया, तो अपराध करने की टेंडेंसी कम हो जाए थोड़ी सी। हाँ ठीक है, मुझे अपराध तो नहीं करेंगे कम से कम। घना तरला है, अनर्थ खा रहे हैं, अनर्थ परेशान कर रहे हैं, कहीं माला ठीक से हो रही, भजन क्रिया में निश्चितता नहीं है, भजन क्रिया फिक्सनेस नहीं है, लेकिन अपराध हम कम करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया भैया, कहते हैं ना, एक बीमार दूसरे बीमारी को समझ सकते हैं एक बीमार दूसरे बीमार व्यक्ति का दर्द समझ सकता है, वैसे ही घन तरल व्यक्ति समझ आता है, हाँ भाई वही बेचारा भजन कर रहा है ना यार, करने दो, वही बेचारा परेशान है, मैं परेशान हूँ, क्यों हुआ, भाई भाई दोनों, है ना, कहते हैं ना, कौन सा हिंदी चीनी भाई भाई, वो भी लोअर स्टेज है, मैं भी लोअर स्टेज पे, इसमें अपराध की संभावना कम हो जाती है घन तरल के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज होती है हमारी,
घन और तरल, घन तरल। आया समझ में? कोई डाउट, कोई प्रश्न किसी का? बढ़े आगे, है ना। अब घन तरल के साथ साथ एक स्टेज और आती है, वो है व्यूड विकल्प। अब ये क्या होती है? हाँ, इसको बोलते हैं व्यूड विकल्प का मतलब होता है, हाँ जैसे मान लो कि संकल्प विकल्प। जैसे मान लो अगर आज मैं बोलता हूँ कि ना आज से मैं रोज सुबह 6 बजे उठ करके 16 माला करूंगा, 5 दिन उठूंगा, 4 दिन उठूंगा, 2 दिन गायब। इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प। आज से रोज संकल्प करूंगा मैं कि रोज आधा घंटा भागवत पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ फिर नहीं होता है, फिर छोड़ देता हूँ। यानी कि संकल्प लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर संकल्प लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। आज से मुझे रोज क्लास अटेंड करनी है, फिर नहीं करता हूँ। यानी कि संकल्प लेता हूँ फिर नहीं करता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? संकल्प विकल्प या मूड विकल्प। कभी हाँ, कभी ऐसा करूंगा तो कभी ऐसा करूंगा, कभी ऐसा करूंगा तो वैसा करूंगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि आपका अगर मैं पूछूं प्रभु जी भजन क्यों नहीं हो रहा, तो बोलेंगे प्रभु जी ना मेरी शादी नहीं हुई ना अभी तक, एक बार शादी कर लूं, एक अच्छी सुंदर सी बीवी आ जाए, गुरु है ना, कहते हैं प्यारी सी सुंदर सी प्यारी सी, है ना, कमसिन सी, और बड़ी ही लाड करने वाली प्यार करने वाली पत्नी आ जाए, एक बार घर पे सेटल हो जाओ ना प्रभु जी, फिर करूंगा आराम से भक्ति। इसको क्या बोलते हैं? संकल्प विकल्प। सोचता है क्या, पहले शादी कर लूंगा, शादी करके सेटल हो जाऊंगा फिर करूंगा भजन अच्छे से। फिर जब शादी कर लेता है फिर क्या बोले प्रभु जी भजन करो, प्रभु जी पहला बच्चा, है ना, एक बच्चा, भजन अच्छा, एक बच्चा हो जाए बस, उसके बाद बीवी सेटल हो जाएगी, वो भी अपने बच्चे के पाला पोषण में लग जाएगी, फिर भजन करूंगा प्रभु जी। ठीक है जी, भजन कर लो, एक बच्चा हो गया। अब अरे मुझे बच्चा ना अभी स्कूल नहीं गया प्रभु जी अभी तक, एक बार स्कूल में चले जाए वो, उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, फिर करेंगे भजन, करेंगे जरूर। ठीक है जी, बच्चा लग गया नर्सरी में, आगे प्राइमरी, कहते प्रभु जी बस एक समस्या आ गई है। कहते क्या? अब ना उसके ना 3rd क्लास का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके ना मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। अब मैथमेटिक्स मेरी पत्नी वीक है बहुत, इसलिए वो कह रही है आप पढ़ाओ। तो ये तो बस उसका मैथमेटिक्स थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, उसके बाद भजन करूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो। फिर बच्चा आगे 6th क्लास में, 7th क्लास में, फिर बोले प्रभु जी आप भजन करो, प्रभु जी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। दूसरा बच्चा आने वाला है, मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी एक बार निकल जाए फिर भजन करूंगा। चलो ठीक है भाई, निकल गया भजन। अब प्रेगनेंसी होगी, माता ने बच्चा बच्चा दे दिया, जन्म दे दिया। अब भजन करो, मुझे बच्चा हो गया। कहते हैं जी बस 2 साल चाहिए, बस सॉरी 6 महीना, 6 महीना, एक बार जो ब्रेस्ट फीडिंग है मेरी वाइफ रिकवर हो जाए, मेरा बच्चा थोड़ा हेल्दी हो जाए अच्छे से, उसका भजन करूंगा ना प्रभु जी। ठीक है भाई करो। बच्चा थोड़ा 6 महीने हो गए, माँ भी हेल्दी है, बच्चा भी हेल्दी, नाउ इट्स ऑल फाइन, अब भजन करो प्रभु जी। कहते प्रभु जी बस एक समस्या आ गई प्रभु जी, और कहते क्या, मेरे ऑफिस में ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, उन्होंने बोला अभी करके देना, अभी एक इसी हफ्ते हफ्ते करके देना है, बस एक हफ्ता रुक जाओ प्रभु जी फिर भजन करूंगा। ठीक है भाई कर लो। हफ्ता हो गया, फिर बोला हो गया प्रभु जी करो भजन। कहते प्रभु जी मेरी ना एक समस्या और आ गई। क्या समस्या है? मेरी पत्नी को ना मायके जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे रात में आकर खुद कुकिंग करनी पड़ती है, और खाना बच्चों को खिलाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। तो ना वो समय थोड़ा निकल जाए, एक बार पत्नी मायके से वापस आ जाए, फिर वो कुकिंग करेगी, मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं भजन कर लूंगा। ठीक है भाई। फिर पत्नी वापस आ गई, फिर बोलेंगे अब पत्नी वापस आ गया भजन करो। हाँ प्रभु जी चलो भजन कर लेते हैं। अब थोड़ा भजन कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संकल्प विकल्प। ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अच्छा अगर मैं रोज क्लास में 5 मिनट पहले आ जाऊंगा, मेरा भजन हो जाएगा। अच्छा अगर मैं शादी करूं और शादी करके मुझे अगर अच्छी पत्नी मिल जाए, तो अच्छी पत्नी मिलने से मैं सेटल सेटल हो जाऊंगा, उससे क्या होगा ना, मेरा घर बस जाएगा, और मैं एकदम एकदम कंफर्टेबल फील करूंगा, तब मेरा भजन हो जाएगा। या फिर, या फिर ना, देखो यार शादी में ना बहुत पंगा है। जैसे आजकल इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, पत्नियां अपने पति को मार कर ट्रेन में बंद कर दे रही है। मान लो मेरे को ऐसी पत्नी आ गई, मेरे को तो खा जाएगी, मेरे को तो मार मार के ट्रेन में बंद कर देगी। नहीं भाई शादी नहीं करनी, ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी बनूंगा। ब्रह्मचारी बन के भजन करूंगा। फिर जैसे ब्रह्मचारी बनेगा सोचते हैं, एकदम से कोई मान लो कि गुलाबी गुलाबी, है ना, गोपी ड्रेस पहन करके गुलाबी गुलाबी गाल वाली माता जी आ गई मंदिर के अंदर, बोलेंगे वाह प्रभु जी आपकी सृष्टि भी कितनी कमाल है प्रभु, कितनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है आपने, सृष्टि माता जी, हाउ हाउ ब्यूटीफुल। तो क्या होगा? ब्रह्मचारी तो बनना चाहिए, लेकिन ना गृहस्थ आश्रम में तो भजन हो सकता है ना, इतना स्ट्रिक्ट क्यों होना प्रभु? क्वेश्चन हैंड रेस करके,
आया मैं देखूंगा नहीं वैसे जब से, ठीक है, जब बोलूंगा तब बोलूंगा, ठीक है। तो ब्रह्मचारी क्यों प्रभु, गृहस्थ आश्रम में रह के भी तो भजन हो सकता है। सो इतने सारे लोग तो करते, इतने एग्जाम्पल्स है। शादी कर लेते, शादी करके भजन करेंगे, शादी कर लेते अच्छे से, फिर भजन करेंगे। बोलो क्या कहना है विषय माता जी। हैंड रेस करना है, वैसे वैसे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो बाबा देखना पड़ता है मुझे। बोलो। अच्छा माया देवी, अच्छा आप कुछ कहना नहीं है सीधा, है ना। माया देवी भी है, साथ ही साथ अपना खुद का भी संकल्प विकल्प होता है। यानी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से फिर ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इंजीनियरिंग की जॉब ले लूंगा उससे ना मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा से ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैं शादी करूं, मैंने काम करती हूँ, अभी ना शादी कर लेती हूँ, हाँ शादी कर लेती हूँ, उससे क्या होगा ना, मैं सेटल हो जाऊंगी। एक अब देखो मेरे घर पे ना मेरे पेरेंट्स मुझे भजन करने देते, मेरे घर पे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत पंगा करते हैं, भजन नहीं करने देते मुझे। तो क्या करती हूँ, शादी कर लेती हूँ, एक अच्छा पति मिल जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी मिल जाएगा, उनके साथ सेटल हो जाऊंगी, फिर साथ में बैठ के दोनों पति पत्नी भजन करेंगे। फिर जब शादी हो जाती है, फिर जो है महाभारत शुरू। तो ये होता है संकल्प विकल्प, व्यूढ़ विकल्प। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से फिर ऐसा हो जाएगा। बस संकल्प विकल्प में गाड़ी चलती है, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, थर्ड स्टेज, संकल्प विकल्प। आया समझ में। कोई प्रश्न किसी का, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी। हम्म, ये नहीं। हाँ तो ये आते हैं हमारे भक्ति भजन क्रिया की थर्ड स्टेज, दैट इज व्यूढ़ विकल्प, यानी कि संकल्प विकल्प। ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसा ना करूं वैसा कर दूं, ऐसा ना कर दूं वैसा ना कर दूं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। तो ये क्या है, व्यूढ़ विकल्प, ठीक है। तो कितने हो गए अभी तक, 3 स्टेज हो गए, उत्साहमयी, घनतरला, व्यूढ़ विकल्प। नाउ कम्स विद द फोर्थ स्टेज, हाँ सबसे खतरनाक स्टेज। क्या है, विषय संग्राम है। विषय संग्राम का मतलब क्या है, भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा, विषयों के साथ संघर्ष। जैसे कहा ना, कितनी प्यारी इमेज बनाई है इन्हें, है ना। एआई इज सो ब्यूटीफुल। हालांकि है एकदम, कहते ना, लोगों को काफी ब्रेन वॉश करता है, काफी परेशानी लेकर के आता है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से, एज प्रोपानाश है, तो इट इज हेल्पिंग अलॉट। कितनी ज्यादा मदद कर रहा है समझाने चीजों को, है ना। दैट इज गुड थिंग। तो विषय संग्राम, विषय संग्राम का क्या मतलब होता है। मान लो कि आप माला कर रहे हो, माला करते करते क्या होता है, माला कर रहे हो, माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था रिया, तुम मुझे छोड़ के चली गई रिया, काश तुम वापस आ जाती रिया। रिया ओ रिया ओ रिया, रिया रिया रिया। तो हरे कृष्णा कर रहे साथ में रिया रिया चल रहा है ना। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। हरे कृष्णा कर रहे हो, माला कर रहे हो, भजन कर रहे हो, एकदम से आपके सामने कोई ले आता है रसगुल्ला, रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला लाए हैं आपके लिए। आप बोलेंगे भोग लगाया है? नहीं भोग तो नहीं लगा। बोलेंगे रसगुल्ला है, खाए कि ना खाए, भजन तो करना है, माला करनी है, खा लेते ना, एक एक बार रसगुल्ला खा लेते, उसका भजन कर लेते। ठीक है। या मान लो आप रोज सुबह उठ के सोचा आपने माला करूंगा, माला करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अलार्म बजता है, तो क्या होता है, बहुत थका हुआ हूँ प्रभु जी, कल रात को 1 बजे सोया था मैं, बहुत काम किया, शरीर में जान नहीं है प्रभु जी, माला कहाँ से कर पाऊंगा मैं। सो जाते हैं, बाद में कर लेंगे माला, है ना। संग्राम चलता है, एक युद्ध चलता है विषय के साथ। खाना पीना, आहार निद्रा, भय मैथुन, अनर्थ, इनके साथ एक युद्ध चलेगा आपका। अरे पीछे कैसे आ गए, विषय संग्राम। तो देर इज अ फाइट बिटवीन विषय। आपके भक्ति माने से पहले कई सारे बुरे काम होंगे। बहुत सारे संस्कार होंगे आपके। किसी का स्त्री के प्रति होगा, पुरुष के प्रति होगा, खाने पीने के प्रति होगा, किसी को मूवीज देखना अच्छा लगता होगा, किसी को गेम खेलना अच्छा लगता होगा, ससुराल सिमर का, है ना। किसी को बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ आईपीएल। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था मैं, आईपीएल देखने का बहुत शौक था। लेकिन अब वो आईपीएल देखने का मेरा शौक कहाँ गया मुझे नहीं पता चला। अभी आईपीएल का मैच आ रहा है, मतलब मेरे दोस्त ने बता रहे थे आज, इच्छा नहीं करी देखने की, क्या चल रहा है अपना। लेकिन चलता है, जब विषय संग्राम ये होता है, विषय संग्राम के स्टेज में ऐसा होता है।
आप सोचेंगे प्रभु जी आपने 8 बजे क्लास रखी है, लेकिन 8 बजे तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच है आज, क्या किया जाए? टॉस करें क्या? चलो टॉस करते हैं। हेड्स आया तो प्रभु जी क्लास में जाएंगे, टेल्स आया तो मैच देखेंगे। ओ तेरी, हेड्स आ गया, प्रभु जी क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रभु जी क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑन है ना? हाँ ऑन है। प्रभु जी ना क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में अभी मैच देख लेते हैं, है ना? मैच देख लेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे, बाद रिकॉर्डिंग तो आएगी ना यूट्यूब पे, देख लेंगे उसको। और फिर क्या होता है, एक युद्ध चलेगा आपका, मैच देखूं या क्या ये करूं, क्या बोलते हैं अपना, प्रभु जी क्लास में हो, तो देर इज अ फाइट, फाइट बिटवीन योर बैड बैड ओमेंस, आपके बुरे संस्कारों के बीच में, आपकी पूरी वासनाओं के बीच में एक युद्ध चलेगा, आपका और संस्कारों का। उसको बोलते क्या? विषय संग्राम। संग्राम होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा आपके बैड हैबिट्स के साथ, ठीक है? अब ये क्यों आता है, सवाल उठेगा प्रभु जी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? सिंपल सी बात है, मान लो कि अगर आपने किसी जानवर को बंद करके रखा है, अगर किसी जानवर को आपने किसी पिंजरे के अंदर बंद करके रखा, तो क्या करेगा वो? ऐसे ऐसे करेगा, मुझे निकालो बाहर, निकालो बाहर। वैसे ही हमारा जो मन है, मन भौतिक है, वो भजन करना नहीं चाहता भगवान का। वो क्या चाहता है? हमें संसार में एंजॉय कराओ। और हम क्या करते हैं, जबरदस्ती भजन में मन को लगाते हैं, जबरदस्ती लगाते हैं। तो जबरदस्ती करो तो क्या करेगा वो? मुझे निकालो बाहर, मुझे टीवी देखना है, मुझे मुझे गेम खेलनी है, मुझे ससुराल सिमर का देखना है, मुझे आईपीएल का मैच देखना है ना? ऐसा होता है ना? इसको क्या बोलते हैं? विषय संग्राम। यानी कि देर इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में और आके इसमें युद्ध चलता है, विषय संग्राम। और जीता कौन है? दोनों। कभी आप जीतोगे, कभी विषय जीतेंगे, चलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी, कभी वो कभी आप, कभी वो कभी आप, विषय संग्राम। कभी आप जीतोगे, कभी वो जीतेंगे, कभी आप हारोगे, कभी वो हारेंगे। तो देयर इज अ फाइट बिटवीन द टू, और इसको बोलते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ भक्ति, भजन क्रिया, दैट इज विषय संग्राम। यानी कि एक बहुत ही तीक्ष्ण युद्ध चलता है विषय के साथ। आया समझ में? आगे बढ़ो, कोई डाउट किसी का? एनीवन, एनी क्वेश्चन? बढ़े आगे, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्थ स्टेज ऑफ भक्ति, ये याद करना है सारा, नेक्स्ट क्लास से पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मतलब भूल गए जी। फोर्थ स्टेज है, पीपीटी भेज दूंगा क्लास के बाद, पीपीटी पढ़ना अच्छे से, इसलिए हिंदी बनाइए ताकि हिंदी में सब याद कर सके, समझ सके। नाउ देन कम्स टू फाइव स्टेज, वो क्या है? नियमक क्षमा। अब नियमक क्षमा का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो 16 माला 4 नियम, है ना? 16 माला 4 नियम पालन करना सभी को। अब नियम क्षमा में क्या होता है? नॉट फिक्सनेस इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी रूल रेगुलेशन के प्रति फिक्सनेस नहीं आ पाती। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि प्रभु जी 16 माला का 4 नियम पालन करना है, लेकिन मान लो अगर किसी को भक्ति मानने से पहले सेक्सुअल बैड हैबिट्स बहुत लगी हुई थी, लेकिन भक्ति के आने बाद भी लगी रहती है ना, छूटती नहीं थी आसानी से, तो वो क्या हो गया? आपका नियमक क्षमा। यानी कि भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं साथ के साथ, लेकिन जो वो है नियम, ठीक से पालन नहीं हो पाते, कभी होते कभी नहीं हो पाते। नियम क्षमा, कभी सही से करेंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मान लो कि 16 माला करनी है आप सभी ने, हम सभी ने, लेकिन कभी कभी 16 माला नहीं हो पाती है, नियम पालन नहीं हो पाते। मान लो कि आपको कभी बाहर खाने की तलब लगी, तो तलब तलब ने अपने क्या कहते हैं, अपने प्याला सा खा लिया गलती से, शराब पी ली थोड़ी सी, हालांकि शराब पीना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मान लो आपने थोड़ा शराब पी ली, थोड़ा प्याज लहसुन खा लिया है, नॉन वेज खा लिया कभी, या मान लो कि किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करके आ गए। ऐसा भी लोग करते हैं भाई, इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा भी करके आते लोग। मान लो कोई लड़की पसंद आ गई कॉलेज में, थोड़ा प्रभु जी फ्लर्ट कर लेते ना उसके साथ, कौन देख रहा है, प्रभु जी भी नहीं है यहाँ पे, कोई डिवोटी भी नहीं है, थोड़ा है ना, और बताओ भाई क्या हाल चाल आपकी, नजर नहीं आती, काफी समय से कॉलेज नहीं आ रही है? वो बोलेगी मैं क्या करूँ ना, मेरा कॉलेज नहीं आ पाती, मेरे ना एक्चुअली क्या है ना, मेरा कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, तो ना मेरे को 2 बस बदल के आना पड़ता है, तो मैं नहीं आ पाती। अरे तीसरी बात, अरे मैं हम लोग है ना आपके सेवा, अरे हमारी बाइक में छोड़ेंगे आपको,
अरे एक बार हाँ तो बोलो आप। हमारी बाइक में आपको लेने आएंगे, छोड़ने जाएंगे, लेने आएंगे। बस आप एक इशारा कर दो कि तो सच्ची ऐसा। ओ माय गॉड यू सो स्वीट, कल से आप मुझे लेने आ जाना। और वो पागल वो भी लेने आ जाता है। तो ये क्या है, नियम क्षमा तोड़ देते हैं, नियम कायदे कानून को तोड़ देते हैं, है ना। हालांकि याद रखना, देखो आपको समझना पड़ेगा, खास करके प्रभु जी इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। देखो, हाँ, बुरा मत मानना। इसको ना, जो स्त्रियों की जो मीठी मीठी बातें होती है, उसमें कोई फंसना नहीं चाहिए। शास्त्र बताते हैं, स्त्रियों को अच्छे से पता होता है कैसे काम निकलवाना है अपना। देखो शास्त्र बोला, अपनी बात ही बना के बोल रहा हूँ। स्त्रियां जानती है कि किस व्यक्ति से अपना काम कैसे निकालना होता है। उनकी जो मीठी मीठी बातें होती है ना, वो कभी सच मत मान लेना। शास्त्र बताते हैं जिसको, जो मीठी मीठी बातें होती है ना, स्त्री की वाणी कैसे होती है, चक्कू जैसी होती है, मीठी छुरी। लगती है बड़ी मीठी मीठी, लेकिन काटती है अंदर से। इसलिए कभी भी ना मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना चाहिए स्त्रियों की। वो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेती है, बाद में आपको फंसा देंगी वो। मतलब आपको नहीं कह रहा। मतलब मुझे, आप तो हमेशा हमेशा हमें ही बोलते रहते हो। भाई सिद्धांत बोल रहा हूँ, सब पे लागू होता है ये। स्त्रियों की जो वाणी होती है, वो जानबूझकर कैसे मीठा मीठा बोलती है, और मीठा मीठा बोल करके आपको फंसा देती है। खैर अब इसमें क्या चर्चा करो, टॉपिक अलग है, तो उसमें चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब नियम क्षमा, तो नियम क्षमा के अंदर क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन में स्थिरता नहीं आती। तोड़ते रहते कभी नियम, मतलब नियम ढंग से पालन नहीं हो पाते ढंग से। टाइम से उठना होता टाइम से नहीं उठ पाते, माला के नीचे माला नहीं कर पाते, ध्यान पूर्वक जब करना नहीं कर पाते, और सेवा करने सेवा नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नियम क्षमा। नॉट फिक्स अनफिक्स अनस्टेडी सिचुएशन इन दी प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर हमारा फिक्सनेस नहीं आता, एक क्या बोलते हैं, एक स्थिरता नहीं आ पाती रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। रूल्स रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो ना कर पाना, दैट इज द फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, नियम क्षमा। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट, किसी का प्रश्न अभी तक आ रहा है? आगे बढ़े। और जब इतना सब आपने पार कर लिया, तो अब आते हैं हमारी आखिरी स्टेज भजन की। मतलब उसके बाद दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, दो साइड बनाई थी, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए हमारी फिर आते हैं आखिरी आखिरी स्टेज, जिसका नाम क्या है, तरंग रंगनी। अब तरंग रंगनी का क्या मतलब होता है? तरंग रंगनी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के पीछे भागने लग जाते हैं, वेरी 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 हार्मफुल फॉर अस। यानी कि भजन क्रिया में प्रशंसा, प्रतिष्ठा की भावना आ जाना। यानी कि मैं इतना भजन करता हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है। समझ रहे हो? तो ये प्रतिष्ठा, जैसे है ना, भक्ति भक्ति सज्जन ठाकुर को बोलते हैं अपने भजन के अंदर, है ना, कि दुष्ट मन तुम्ही की सिर वैष्णव, प्रतिष्ठा रतारे निर्जन निरखारे। है ना, कि कानक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, से छाड़िया से तो वैष्णव। है ना, तो कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, तो प्रतिष्ठा कैसी है ये, भागिनी के समान, फीमेल लाइन के समान। जैसे फीमेल लाइन होती है ना, अगर उसके बछड़े को पकड़ लो तो एकदम से हाँ ऐसा करने लग जाती है, वैसे प्रतिष्ठा भी होती है। यानी कि भजन करते करते, साधन करते करते जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं, सब पार कर लिया मानो हमने, उत्साहमयी, घन तरला, गुण विकल्पा, विषय संग्राम, नियम क्षमा, सब पार कर लिया हमने। अब उसके बाद जा करके फंसा देता है हमें तरंग रंगनी, प्रतिष्ठा की कामना करना। मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मैं प्रभुपाद आश्रय का एडमिन हूँ, फिर मेरी लोग इतनी इज्जत क्यों नहीं करते? मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी नोट्स क्यों नहीं बनाते? पढ़ के क्यों नहीं आते? रेगुलर क्लास में क्यों नहीं आते? टाइम से क्यों नहीं आते? डाउट्स क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं करते? इसको बोलते क्या, तरंग दंगल। यानी कि डिजायर फॉर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की भावना रखना, कि प्रतिष्ठा, इतना मैं करता हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा की इच्छा, दैट इज कॉल्ड तरंग रंगनी। दैट इज ए लास्ट, और यहाँ पे आगे व्यक्ति खत्म हो जाता है। याद रखना, सब छोड़ दोगे आप, सारे स्टेज पार कर सकते हो, लेकिन सबसे मुश्किल स्टेज है ये पार करना, तरंग। प्रतिष्ठा नहीं जाती अंदर से। प्रतिष्ठा की भावना, अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है, बहुत। हमारे सारे बताते हैं। यानी कि सारे प्रकार की समस्या खत्म होने के बाद, सारे प्रकार के अनर्थ, सारी प्रकार की भजन क्रिया, भजन स्टेजेस पार, सब कुछ खत्म होने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, इसी तरह को हम नहीं छोड़ सकते हो, क्या, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है।
जब सब छोड़ के आ जाओगे वृंदावन भजन करने के लिए, क्या बोलोगे? मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ। प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है, सब कुछ छोड़ने का अहंकार, प्रतिष्ठा, लालसा, इच्छा, क्या बोलते हैं, सम्मान प्राप्ति की इच्छा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लास्ट स्टेज तरंग रंगली। ये होता है तरंग रंगली के अंदर, यानी कि बहुत इंटेंस डिजायर फॉर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की भावना से भजन करना। क्लियर है? सारे स्टेज हो गए, 6 के 6। दोबारा सुनो, दोबारा देखो। आप बताओ, कोई परेशानी, कोई डाउट है किसी का तो पूछो, सारे में से कहीं से पूछ सकते हो। 6 की 6, उत्साहमयी, घन तरला, गूढ़ विकल्पा, विषय संग्राम, नियम क्षमा, तरंग रंगली, ये 6 स्टेज है। कहीं से भी कोई प्रश्न जरूर जरूर पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ू? मेरे को तो लगा था काफी प्रश्न आएंगे आपके इसमें, लेकिन आए नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये हमारा अनिश्चित भजन क्रिया था, उतार चढ़ाव, है ना? उतार चढ़ाव के बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतने सारे स्टेजेस को पार करने के बाद जाके जो है व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक नौसिखिया चालक में निरंतर और नियंत्रण की कमी होती है, जो अभ्यास के साथ सुधरती है। हमारे साथ भी ऐसे होता है, अगर कोई व्यक्ति नया नया गाड़ी चलाना सीखता है तो क्या होता है, गाड़ी में कंट्रोल नहीं पाता उसका, कभी स्पीड बढ़ा देगा, कहीं ब्रेक ठीक से नहीं लगा पाएगा, है ना? ऐसा होता है ना? तो वैसे ही जब भजन क्रिया पथ पर हम जैसे नौसिखिए लोग आते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो भजन क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है, ये 6 बाधाएं बन जाती है। उत्साहमय स्तर आता है, घना तरल आता है, मूल विकल्प आता है, विषय संग्राम आता है, नियम क्षमा आती है, और तरंग रंगड़ी आ जाती है। तो जब भजन क्रिया शुरू करते हैं तो ये 6 प्रकार के दोष आ जाते हैं, ये 6 प्रकार के जो ना परेशानी आ जाते हैं हमारे अंदर। इस वजह से क्या होता है यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं निश्चित भजन क्रिया। लेकिन मान लो अगर कोई साधक है, वो 6 के 6 पार करके आ गया, सारे स्तरों को पार करके हार के आ गया, फेंक के आ गया, उसके बाद आदर्श ली गई, वो क्या है, निश्चित भजन क्रिया। अब निश्चित भजन क्रिया का क्या मतलब हो गया, स्थिर निरंतर भक्ति अभ्यास, यानी कि ये हो गया आपका राग भजन की शुरुआत। यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति कहता है राग भजन शुरू करता है। राग भजन का मतलब होता है सब, अब आपके भजन क्रिया के अंदर कोई भी बाधा नहीं आती है, कोई भी मतलब कोई भी, आपका भजन मक्खन की तरह चलता है। माला पकड़ते ही मतलब हरे कृष्णा, बस हरे कृष्णा बोलते गायब। अब इसमें स्तर होते हैं, याद रखना, इसमें भी राग भजन के अंदर बहुत अलग अलग लेवल्स है कि कौन कौन से स्तर पर हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन हाँ, निश्चित भजन क्रिया के अंदर होता है सिंपल सी बात, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो आपकी साधन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, पूर्ण रूप से आपका निष्ठा आ जाती है और पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाती है। 16 माला करना तो करना है, मेरा रस है भगवान से प्रेम है, तो 16 माला ही ज्यादा भी करना है। तो इसमें क्या होता है, निश्चित भजन क्रिया जब शुरू हो जाती है तो आपका ऐसा कह सकते हो कि एक्चुअली में भक्त बन गया होगा। यानी कि निश्चित भजन क्रिया से पहले जब तक होते हो आप अभी भगवान के स्टेज में भक्त बने नहीं होते पूरी तरीके से। यानी कि आपका भजन जो हो रहा है, अभी जो हो भी रहा है, वो प्राकृत भूमिका में माना जाता है। यानी कि आपका जो भजन होता है, जैसे बता अगर एग्जांपल दूं ट्रायल मैच, है ना? जब मैच खेलने वाले होते व्यक्ति, जो लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने से पहले क्या होता है, नेट प्रैक्टिस होती है ना। तो नेट प्रैक्टिस में अगर मान लो विराट कोहली ने 100 रन मार दी, तो काउंट होंगे? वो नहीं होंगे, नेट प्रैक्टिस चल रही थी। तो वैसे ही हम जब भजन क्रिया करते हैं, निश्चित भजन अनिश्चित भजन क्रिया, वो भी क्या नेट प्रैक्टिस का समान है। जितना मर्जी कर लो, भगवान का दिव्य साक्षात्कार नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। ये स्टेज पार करोगे, इस स्टेज को पार करने के बाद जब निश्चित भजन क्रिया पर आ जाओगे, यानी कि आपके साधन प्रक्रिया में कोई बाधक नहीं होता, अब स्मूथ चलता है एकदम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब भगवान आपको समझ लगते, जान लगते कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जो कि वास्तव में मेरा भजन करता है। तो भगवान क्या करते हैं, आपसे आदान प्रदान शुरू करते हैं, आपके सपने में आते हैं, आपको दिखाई देते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। आपका एक बहुत ही क्या बोलेंगे, एक बहुत ही आकर्षण, एक खूबसूरत आकर्षण, एक बहुत ही खूबसूरत रुचि, खूबसूरत, भगवान बहुत खूबसूरत लगते हैं स्टेज में आके, अगर ऐसा बोलूं। यानी भगवान के विग्रह को देख करके, तदीय वस्तुओं को देख करके, शास्त्र, भागवत, तुलसी, नाम, इतना मीठा लगता है, इतना सुरीला लगता है कि मतलब बस उसको बोलते हैं निश्चित भजन क्रिया, जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे। आज हम सारे लोग भजन कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, किस प्रकार से हमारी निश्चित भजन क्रिया
प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, हम निष्ठा स्तर पे आगे भजन करें। हालांकि निष्ठा स्तर अपने आप में एक स्तर है, बताएंगे आपको, लेकिन ये जो स्तर है ये निश्चित भजन क्रिया है। इसमें व्यक्ति आने के बाद इतना मक्खन की तरह उसकी भक्ति चलेगी, क्या कहने उसके। और स्थिरता के अपने अपने लक्षण होते हैं, है ना। अभ्यास में नियमितता आ जाती है, रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करेगा वो। व्याकुलता में कमी, नो डिजायर, मतलब कोई कहते हैं ना, कोई अंदर से व्याकुलता नहीं आएगी, कोई एजिटेशन नहीं आएगी, है ना। दृढ़ संकल्प आ जाएगा, बहुत ज्यादा फिक्स हो जाएगा, हमेशा भजन में लगा रहेगा। तो ये होता है हमारे निश्चित भजन क्रिया के उसमें, ठीक है। तो अस्थिरता से स्थिरता की ओर गति बढ़ानी है हमें अपनी, अभ्यास और मार्गदर्शन के माध्यम से निरंतरता विकसित करनी है, यानी कि रेगुलर गाइडेंस में रहो, प्रपद आश्रय में रहो, गाइडेंस लेते रहो डिवोटीज से, डिवोटीज के संग में रहो, रेगुलरली निश्चित अनिश्चित भजन क्रिया करते 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 एक दिन आएगा जब उसी भजन क्रिया, अनिश्चित भजन क्रिया करते 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 आप निश्चित भजन क्रिया के स्तर तक पहुंचोगे, और तब जाकर के आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे जो लेवल के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। अब बोले मुझे हम करेंगे क्या, किस प्रकार से उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो वही करते रहो जो आप कर रहे हो, रेगुलरली जब करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, भक्तों का संग करते रहो, सेवा करते रहो। ये 4 कार्य आपको करने पड़ेंगे। इन 4 कार्यों को करते 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 आप अनिश्चित भजन क्रिया से निश्चित भजन क्रिया पर आ जाओगे, और फिर उसके बाद और ऊपर जाओगे। तो 4 कार्य करने पड़ेंगे उसके लिए। जब रेगुलर करते हो, शास्त्र अध्ययन घर में भी करो, रीडिंग क्लास में भी तो भी करो, भक्तों का संग कर ही रहे हो, सेवा अभी देंगे क्लास के बाद। ठीक है। तो ये सारे 4 क्रिया करोगे, तो इसे रेगुलरली करने से क्या होगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर विफलता लाइफ में आएगी तो कैसे आती है, निरंतरता ना आना, व्याकुलताएं आना, कमजोर संग, जब ये लाइफ में आ जाएगा तो भजन क्रिया रुक जाती है। ठीक है। तो सफलता की कुंजियां क्या है, निश्चित दिनचर्या, रेगुलर बेस पे अपनी साधना करो अच्छे से संग करो, भक्तों का जवाबदेही, यानी कि अपनी क्या बोलेंगे, अपनी साधना प्रोसेस को लेकर के, अपनी भजन क्रिया को लेकर के संकल्प लो, जवाबदारी लो उसकी, और व्याकुलताओं से बचो, एजिटेशन से बचो, है ना, ज्यादा लाइफ परेशानी ना लो, ज्यादा आगे क्या बोलेंगे फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो, मतलब मॉडरेट टाइप ही हो। उससे क्या होगा, आपकी भजन क्रिया सही तरीके से चलेगी। एक सवाल आएगा, क्या मैं अपने अभ्यास में निरंतर हूँ, मेरी मुख्य बाधाएं क्या है। डिस्कस करो, अपना लिस्ट बना लो कि आपका क्या अभ्यास निरंतर हो रहा है, क्या रेगुलर बेसिस आपकी चैंटिंग रीडिंग रीडिंग ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, किस स्तर पर हो पा रही है, और मेरी मुख्य बाधाएं क्या क्या है। जब मैं भजन करता हूँ, भजन अब मेरे से बताना क्लास के बाद, अगर आप बताना चाहो तो, कि मेरी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो मुझे भजन क्रिया करते करते तंग करती है। ठीक है जी। तो ये कुछ एक्टिविटी दी थी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, लेकिन निष्कर्ष बताता हूँ, निष्कर्ष आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है। ठीक है। भजन क्रिया अभ्यास का चरण, भजन क्रिया जो है भक्ति का एक प्रोसेस है, एक अंग है। भजन करते 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 व्यक्ति जो है इस क्रिया पद्धति में रहता है। अनिश्चित निश्चित सारे प्रकार आते हैं उसके अंदर। अस्थिरता स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है। जिस प्रकार से अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वह साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना कैसे सीखता है, वो साइकिल चलाते एकदम एक्सपर्ट हो जाता है नहीं, धीरे धीरे करके सीखता है, गिरता है, संभलता है ना, अलग अलग पैंतरे आजमाता है, उसके बाद जाकर स्थिरता आती है साइकिल चलाने में। वैसे ही भजन जब हम करते हैं तो भजन क्रिया करते करते 2 प्रकार से होता है, निश्चित और अनिश्चित, यानी कि फिक्सनेस और नॉन फिक्सनेस। लेकिन नॉन फिक्सनेस सबके साथ आएगी, और उसके 6 प्रकार होते हैं, 6 स्टेज होती है ना, और 6 स्टेज हमने आज डिस्कस करी है। और निरंतर से परिवर्तन आता है, और जब निरंतर हो जाता है रेगुलर, वो 6 स्टेज रहती है हमारी, लगी रहेगी वो। लेकिन रेगुलर अगर हम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आध्यात्मिक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है। तो आध्यात्मिक प्रकृति सच्चाई है, सच्चाई और प्रयास पर निर्भर करती है, ना कि पूर्णता पर, है ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से समाप्त करो, अच्छे से करोगे तो आपकी भजन क्रिया हो जाएगी, और एक दिन आप एक बहुत सुंदर भक्त बन के सामने आएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी के साथ हमारा भजन क्रिया समाप्त होता है, और नेक्स्ट संडे हम डिस्कस करेंगे अनर्थ निवृत्ति, आवर 6th स्टेज।